सबसे पहले मैं माया सॉफ्टवेयर को ओपन कर लेता हूं। तो मेरे पास है माया 2020, मैं इसके ऊपर क्लिक करके इसे ओपन कर लेता हूं। दोस्तों लास्ट वीडियो हमने ट्रांसफॉर्मेशन को कंप्लीट सीखा था, अर्थात स्नैप करना, पाइवट पॉइंट को रीसेट करना, ओके, और अलाइन करना कंप्लीट सीखा था। और आज के वीडियो में हम मल्टीपल ऑब्जेक्ट को एक ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना सीखेंगे और डुप्लीकेट के खूब सारे ऑप्शन को सीखेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम मल्टीपल ऑब्जेक्ट देख लेते हैं। तो देखिए होता क्या है, खूब सारे पार्ट्स मिला करके हम एक डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं, अर्थात एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। जैसे देखिए मैं यहां पर क्लिक करता हूं पॉलीगॉन्स पे, मैं यहां से इसको इस प्रकार से ले आता हूं। ठीक है, चलिए मैंने इस प्रकार से ले आया, फिर से मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूं और यहां पर एक बार और क्लिक कर लेता हूं और यहां से मैं इसके ऊपर ले आता हूं। इसको मैं मूव टूल से पकड़ करके यहां जो है मैं इसके ऊपर यहां पर लेकर आ जाता हूं, एकदम ऊपर सेट कर देता हूं मैं। ठीक है दोस्तों, तो आप देख रहे हैं मैंने इसको यहां पर सेट कर लिया। अब देखिए अब हमारे पास जो एक प्रॉब्लम आई है वो ये आई है कि अभी हमारा शेप आपको दिखाई दे रहा है कि दोनों मिलाकर एक सीढ़ी के आकार का बन चुका है, लेकिन ये दोनों अलग अलग है। अगर मैं इसके ऊपर पकड़ करके इसको इधर करूं तो ये जो है अलग से हो रहे हैं। मैं चाहता हूं कि ये दोनों है ना आपस में ज्वाइंट रहे, ठीक है, अर्थात आपस में दोनों एक दोनों का रिलेशन बना रहे। ठीक है, मैं कहीं भी ले जाऊं तो एक हो, अर्थात दोनों ऑब्जेक्ट को मैं एक बनाना चाहता हूं। इसी के लिए कंबाइंड ऑप्शन का यूज किया जाता है। ओके, एफ दबा दीजिएगा तो आपका ये जो है दोनों बीच में आ जाएंगे। तो देखिए ये प्रकार से हो चुका है। अब इन दोनों को हमें एक करना है, 2 रहे, 3 रहे, 4 रहे, जितना भी रहे उन सभी को आप एक कर सकते हैं। इसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, डायरेक्टली सेलेक्ट भी कर सकते हैं, सेलेक्ट दोनों को कर दीजिए या नहीं तो शिफ्ट का बटन दबा के रखिए और दोनों के ऊपर क्लिक कर दीजिए। तो दोनों हमारा सेलेक्ट हो चुका है। उसके बाद आपको डायरेक्ट जाना है यहां मेश में और यहां पर आपको मिल जाएंगे कंबाइंड। जैसे इसके ऊपर आप क्लिक कीजिएगा तो आप देखेंगे दोनों का दोनों शेप जो है वो एक शेप हो चुका है। बस कंबाइंड शेप का यही यूज है। अब देखिए मैं कुछ भी करूंगा तो ये जो है दोनों को दोनों एक साथ ही जुड़ा हुआ रहेगा। ठीक है दोस्तों, अभी आप समझ गए होंगे कंबाइंड शेप क्या होता है। चलिए हमने कंबाइंड तो कर लिया, अब मैं चाहता हूं कि फिर से पहले जैसा ही हो जाए। तो इसके लिए हमें करना क्या पड़ेगा, देखिए आप खूब सारे अलग अलग भी कंबाइंड किए रहिएगा तो किसी को भी आप बाद में भी उसको एडजस्टमेंट कर सकते हैं, अर्थात कंबाइंड की कनेक्शन तोड़ सकते हैं। ओके, तो देखिए मैं इन दोनों को सेलेक्ट कर लेता हूं, फिर से दोनों ने एक एक बोलेंगे, दो नहीं एक ही है। एक को मैंने सेलेक्ट कर लिया, सेलेक्ट करने के बाद फिर से मैं मेश में जाऊंगा और यहां सेपरेट का ऑप्शन दिया हुआ है। जैसे मैं सेपरेट के ऊपर क्लिक करूंगा इसका कनेक्शन टूट जाएगा और ये दोनों अलग अलग हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो आप देख सकते हैं। अभी एक चीज आप देखिए, ये हमारा जो गिज्मो है ना वो यहां पर आ रहा है। ठीक है, तो गिज्मो रीसेट करना मैं आपको पहले वीडियो में बताया था, कैसे रीसेट करना आपको पता ही होगा। करना क्या, हमें सभी को सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद यहां से डायरेक्टली जाना है हमको मॉडिफाई में और यहां से सेंटर पाइवट इसके ऊपर हमें क्लिक कर देना है। हमारा गिज्मो जो है डायरेक्टली ऑब्जेक्ट के सेंटर में अलाइन हो चुका है। ठीक है दोस्तों, तो अभी आपने ये जो है कंबाइंड वाला दोनों ऑप्शन सीख लिया है। चलिए अब मैं आपको डुप्लीकेट के रिलेटिव खूब सारे ऑप्शन को सिखाता हूं। डुप्लीकेट समझने के लिए पहले मैं दोनों को डिलीट कर देता हूं और फिर से हम नया से कुछ क्रिएट करते हैं। पॉलीगॉन के ऊपर मैं क्लिक करता हूं और मैं यहां से ड्रैग करके मैं यहां पर जो है एक क्यूब बना लेता हूं। तो हमने यहां पर क्यूब बना लिया। दोस्तों डुप्लीकेट करने के लिए खूब सारे तरीके हैं। ठीक है, पहला तरीका तो ये है जो आप जनरली करते हैं, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, कंट्रोल एक्स, कंट्रोल वी। ओके, वही कॉपी पेस्ट। चलिए सबसे पहले मैं यहां पर करता हूं कंट्रोल सी और उसके बाद यहीं पर कर देता हूं कंट्रोल वी। तो देखिएगा ये जो है ऑब्जेक्ट 2 हो चुका है। अगर मैं अभी एक को पकड़ के यहां लाऊं तो ये जो है 2 हो चुके हैं। ठीक है, उसके बाद मैं यहां कंट्रोल एक्स करता हूं तो देखिए वो चला गया, लेकिन एक्स कंट्रोल एक्स से होता क्या है, मूव होता है। जो हमारा बेसिक कंप्यूटर है मैं उसमें अच्छी तरीके से बता चुका हूं। ठीक है, कंट्रोल भी करेंगे तो वो जो है वापस आ जाएंगे। बस यही वाला है, ये जो है कंट्रोल एक्स और कंट्रोल भी। ठीक है, तो ये भी आप समझ गए होंगे। कंट्रोल वाई से कंट्रोल मैं यहां पर जेड कर देता हूं। देखिए मैं यहां पर क्या करता हूं, कंट्रोल सी करता हूं, कंट्रोल भी करता हूं। हमने कंट्रोल सी और कंट्रोल भी किया, मैं इसको आगे ले लिया। अब मुझे करना क्या है, इसको कंट्रोल जेड करता हूं। कंट्रोल जेड करने से ये एक हो जाएगा, मतलब एक स्टेप पीछे चले जाएंगे। कंट्रोल जेड से एक स्टेप पीछे और कंट्रोल वाई से एक स्टेप आगे, अर्थात अंडू रीडू। आप यहां से भी कर सकते हैं, कंट्रोल जो जेड और वाई वाला काम यहां से भी कर सकते हैं, अंडू रीडू। ओके, यहां पर देख सकते हैं, यहां से भी आप कर सकते हैं। तो ये था बेसिक। अब देखिए जो माया के अंदर है मैं उसकी बात कर रहा हूं। माया सॉफ्टवेयर को धन्यवाद देना चाहिए क्योंकि इसने हमारे बेसिक कंप्यूटर कोर्स को भी बरकरार रखा हुआ है, अर्थात वहां का बहुत सारा शॉर्टकट की डायरेक्ट माया में अप्लाई होता है। ठीक है, अगर हम एडोब सॉफ्टवेयर की बात करें तो वहां पर बहुत सारे ऑप्शन जो है बाय डिफॉल्ट अलग अलग ही रहते हैं। ओके, वहां पर जो कंट्रोल सी, कंट्रोल भी ये तो खैर रहते हैं, लेकिन बहुत सारे ऑप्शन ऐसे हैं जिनका शॉर्टकट हमारे बेसिक कंप्यूटर कोर्स से मैच नहीं होता है। लेकिन कोई कॉपी नहीं, सीधे कंट्रोल डी, सेलेक्टेड आइटम कीजिए, सेलेक्ट कीजिए पहले इसके ऊपर और कंट्रोल डी कर दीजिए, ये डुप्लीकेट हो जाएंगे। देखिए ओके, ये डुप्लीकेट हो गए। कंट्रोल जेड वो तो है ही। आप देखिए माया की मैं बात करूं तो कंट्रोल डी किया मैंने, फिर से इसको यहां पर ले आया। अब मैं डायरेक्टली जेड का बटन दबाऊंगा तो भी हमको कंट्रोल भी नहीं दबाना है, डायरेक्टली जेड दबा दूंगा तो भी जो है ये रिवर्स हो जाएंगे, अर्थात कंट्रोल वाई का काम करेगा। ठीक है, अर्थात रीडू हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अंडू रीडू का ये वाला है। तो एक तरीका क्या था, कंट्रोल डी से डुप्लीकेट, कंट्रोल सी से डुप्लीकेट। ओके, अब देखिए यहां पर क्या है, शिफ्ट डी, शिफ्ट डी से भी डुप्लीकेट हो जाएंगे। अगर मैं यहां शिफ्ट का बटन दबा दूं और डी दबा दूं तो भी ये डुप्लीकेट हो गए हैं। लेकिन यहां पर ये स्पेशल कॉपी किया हुआ है। ठीक है दोस्तों, स्पेशल कॉपी इसलिए किया है, शिफ्ट डी का मैंने बटन दबाया, एक बार मैं डिलीट मारता हूं, फिर से बताता हूं आपको। इसको मैंने सेलेक्ट किया और शिफ्ट के साथ बटन दबाते हुए मैंने डी दबा दिया। अब ये हुआ क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन के साथ साथ इसने इसको कॉपी भी कर लिया है, अर्थात डुप्लीकेट भी कर दिया है। अब मैं क्या करूंगा, इसको ड्रैग करके यहां पर रख दूंगा। ओके, शिफ्ट डी एक स्पेशल ऑप्शन है। अब हमको कुछ भी नहीं करना है, डायरेक्टली शिफ्ट का जो है बटन है वो दबा करके हमें डीडीडी करना है। देखिए यहां पर क्या हुआ, ये गैप को भी मेंटेन किए हुए हैं। ठीक है, अगर मैं यही काम सीधे डीडीडी कंट्रोल डीडीडी करता तो ये काम नहीं होता, एक एक ऑब्जेक्ट अलग अलग नहीं होता। यहां पे इसने हमारे डिस्टेंस को भी बरकरार रखा हुआ है। शिफ्ट डी से डुप्लीकेट अर्थात कॉपी बोल दीजिए और शिफ्ट डी से ही ट्रांसफॉर्म के साथ ये जो है डुप्लीकेट भी होंगे। ठीक है, तो आपने अभी डुप्लीकेट का खूब सारे नियम जो है वो देख लिए हैं। उसके बाद मैं क्या करता हूं, एक को छोड़ के सभी को डिलीट कर देता हूं। ठीक है,
दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं डुप्लीकेट स्पेशल, जिसके लिए मैंने पूरी की पूरी डुप्लीकेट के ऊपर हमें वीडियो बनाना पड़ा। वो बहुत ही गजब की ऑप्शन है, ठीक है दोस्तों, इसीलिए मैंने डुप्लीकेट के ऊपर वीडियो बनाया। नहीं तो मुझे पता था कि आप लोगों को इतना तो पता ही होगा, ठीक है दोस्तों। देखिए मैंने जितना डुप्लीकेट किया था उतना था, यहाँ पर मैंने सबको डिलीट मार दिया, ठीक है दोस्तों। तो देखिए अभी हम डायरेक्टली जाते हैं एडिट के ऊपर। एडिट के ऊपर जाने के बाद आपने कट देख लिया, कॉपी देख लिया, पेस्ट देख लिया, वही कंट्रोल एक्स कंट्रोल सी कंट्रोल वी, मैंने ये आपको अभी सारे कुछ बताया। उसके बाद कंट्रोल डी देख लिया आपने, कंट्रोल शिफ्ट डी डुप्लीकेट स्पेशल, ओके शिफ्ट डी। अभी हमने शिफ्ट डी भी देख लिया, कंट्रोल डी देख लिया, ये दो ऑप्शन हमने देखा, लेकिन कंट्रोल शिफ्ट डी हमने नहीं देखा था, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं, ये जो बॉक्स है ना चौकोर वाला, ये ऑप्शनल ऑप्शन है इसका, ठीक है। जैसे हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये जो है डुप्लीकेट से रिलेटिव एक पैनल यहां पर ओपन हो जाएंगे, ठीक है। अब यहां पे देखिए गजब की ट्रिक है, इसे आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझना होगा। मैं आप लोगों को बता देता हूं कि कोई भी मॉडलिंग होती है ना, वो पूरा नहीं करना पड़ता है, हमको उसका आधा अर्थात 20 से काट के आधा मॉडलिंग करना पड़ता है, और आधा ऑटोमेटिक माया जो है क्रिएट करता है। वो ऑप्शन हम यहां से यूज में लेंगे, ठीक है। इसलिए इस वीडियो को आप पूरा देखिए, ठीक है। तो देखिए मान लीजिए मैंने यहां पर कर लिया। अभी हमने क्या देखा था, कॉपी। कॉपी के अंदर यहां पर है इंटेंस। अब देखिए इंटेंस का अर्थ होता है कि आप डुप्लीकेट इससे बहुत सारे बनाए हैं, ठीक है, लेकिन मेन ऑब्जेक्ट डुप्लीकेट तो आप किसी एक से ही किए है ना। तो अगर इंटेंस को आप डुप्लीकेट, इंटेंस के ऊपर क्लिक करते हुए अगर आप डुप्लीकेट करते हैं तो यहां से आप जितने भी ऑब्जेक्ट बनाइए, एक ही ऑब्जेक्ट से सारे को मैनेज किया जा सकता है, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट में कोई भी मॉडिफाई कीजिए, आपका बाकी का सारा ऑब्जेक्ट ऑटोमेटिक ही मॉडिफाई हो जाएंगे, ठीक है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, देखिए मैंने क्या किया, यहां इंटेंस के ऊपर क्लिक किया। एक बात मैं और आपको बता देना चाहता हूं कि एक्स वाई जेड, ओके, इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। जो ऊपर वाला है ये वाला है, यहां पर देख सकते हैं आप, हमको दिखाई दे रहा है ये वाई है, ग्रीन वाला वाई है, ओके, और ये ब्लू वाला जो है जेड है, ठीक है, और ये एक्स है। तो इस प्रकार से है, एक्स अपनी तरफ आएगा, ठीक है, और जेड वाला ये इस तरफ जाएंगे, और वाई वाला तो ऊपर जाएंगे आकाश में, ठीक है। तो इस प्रकार से ये गिज्मो है, इसको भी आपको हमेशा दिमाग में रखना है कि कौन सा, और ऐसा इस कलर में मत जाइएगा, क्योंकि अलग अलग टूल्स के ऊपर ये अलग अलग कलर जो है भिन्न हो जाएंगे, ठीक है। इसके ऊपर मैं क्लिक करूं, देखिए उसका कलर जो अलग प्रकार से हो जाएंगे, ठीक है। तो कलर पे मत जाइएगा, आपको यहां पर ध्यान रखना एक्स वाई जेड, वाई से ऊपर, ओके, और ये जेड वाले से अपने हाथ की तरफ दोनों तरफ, और ये जो है एक्स वाला से अपने तरफ, या फिर कमीशन जो यहां पर प्रॉपर्टीज है वो दिया हुआ है। अगर हम डुप्लीकेट यहां से करेंगे तो अपनी इच्छा के अनुसार जो है इसको हम आगे पीछे यहां से भी कर सकते हैं। डुप्लीकेट करने के साथ साथ ये कहां पे, मान लीजिए डुप्लीकेट यहां करना है और पेस्ट में यहां करना चाहता हूं, तो यहां पे वैल्यू इनपुट करके भी मैं कर सकता हूं, लेकिन हम क्या करते हैं डायरेक्टली यहां कंट्रोल डी करके हम जहां मर्जी वहां रख लेते हैं, वो इच्छा के अनुसार रख लेते हैं, ठीक है। लेकिन यहां पर मैं आपको मिररिंग ऑप्शन समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है दोस्तों। तो मैंने यहां पर इसको रख लिया है। मैं क्या करता हूं, इसको मैं चाहता हूं एक सेम टू सेम इसी प्रकार से ऑटोमेटिक डुप्लीकेट हो और इसी में आगे आके ज्वाइंट हो जाए, ठीक है। तो देखिए हमको कहां करना है, अगर हमको इस तरफ करना है तो ये जेड वैल्यू है, ठीक है, लेकिन हमें क्या करना है, जेड वैल्यू के माइनस में करना है। हमें इधर जगह है तो हमको इधर करना है ना, इस, ठीक है। तो हमको यहां देखना है एक्स ये वाला कॉलम है, ओके, एक्स के बाद वाई ये वाला कॉलम है और जेड ये वाला कॉलम है, ठीक है। एक बार मैं इसे रीसेट कर देता हूं, तो मैं यहां से क्या करता हूं, डायरेक्टली रीसेट कर देता हूं। रीसेट हमने कर दिया, कॉपी कितना चाहिए, एक चाहिए, इंडेक्स के ऊपर मैं क्लिक कर दिया हूं, और यहां से मैं क्या करूंगा, माइनस मैं 5 कर लेता हूं। मैंने यहां पर -5 कर लिया, पॉइंट में रखना है दोस्तों, नहीं तो बहुत ज्यादा हो जाएंगे, ठीक है। मैंने माइनस कर लिया, और यहां से मैं इसको एसक्यूएल भी -1 करूंगा। तो मैंने क्या किया, माइनस इसका ट्रांसलेट मतलब आगे करने के लिए मैंने बोला माइनस जो है ना 5 तुम इधर कर दो, और -1 जो है इसको एसक्यूएल भी कर दो, अर्थात बड़ा भी कर दो, ठीक है। और कॉपी हमको एक ही बनाना है, इतना किया। अब मैं यहां पर डुप्लीकेट स्पेशल के ऊपर मैं जैसे क्लिक करूंगा ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाएंगे, देखिए हो गया ना, एक इधर था ऑटोमेटिक ज्वाइंट इधर हो गए, तो आप समझ गए होंगे ऑटोमेटिक दूसरे के ऊपर वो अप्लाई होगा, ठीक है। करके दिखाता हूं, राइट क्लिक करते हैं, ओके, राइट क्लिक करने के बाद मैं यहां से वर्टेक्स में चला जाता हूं। हम कहां पर आ गए, वर्टेक्स में। अब देखिए मैं एक वर्टेक्स के ऊपर क्लिक करता हूं और इसको मूव टूल पे था ही हम, अब देखिए इसको मैं एडजस्टमेंट करता हूं, तो आप यहां पर देख सकते हैं कि दोनों के दोनों तरफ जो है ऑटोमेटिक ही एडजस्ट करके दे रहा है, ठीक है, देख रहे हैं आप। और आज के वीडियो में हम लेयर्स पैनल को, आउटलाइनर को और एट्रीब्यूट एडिटर को कंप्लीट सीखेंगे। तो सबसे पहले हम एट्रीब्यूट एडिटर सीख लेते हैं, उसके बाद आउटलाइनर और उसके बाद लेयर, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले यहां पर जो है एट्रीब्यूट एडिटर है क्या, ठीक है दोस्तों। देखिए दोस्तों, कोई भी हम यहां पर ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं ना, वो कुछ ना कुछ सेल से, कुछ ना कुछ लाइन से मिलकर के बनती है, कुछ ना कुछ कलर से मिलकर बनती है। तो जो एट्रीब्यूट एडिटर पैनल है उसका काम है उन सारे शेप को मॉडिफाई करना, ठीक है दोस्तों। जैसे मान लीजिए मैं यहां से यहां पर जो है एक ड्रॉ कर लेता हूं, तो हमने यहां पर एक ड्रॉ किया है, ठीक है। देखिए यहां पर आप देख पा रहे हैं कि खूब सारे छोटे छोटे बड़े बड़े बॉक्सेज आपको दिखाई दे रहे हैं, इधर से कुछ लाइनें दिखाई दे रहे हैं, इसमें कलर है, ओके, खूब सारे यहां पर आपको दिखाई दे रहे हैं कलर लाइन यहां पर, अर्थात इसके अंदर जितना भी इंफॉर्मेशन है ना, उन सभी को एडिट करने के लिए एट्रीब्यूट एडिटर जो है वो दिया हुआ है, ठीक है दोस्तों। तो एट्रीब्यूट एडिटर ओपन करने का शॉर्टकट की है कंट्रोल ए, कंट्रोल बटन दबा दीजिए और उसके बाद ए का बटन दबा दीजिए, तो आपका एट्रीब्यूट एडिटर का पैनल खुल जाएगा, ओके। आप यहां देख सकते हैं एट्रीब्यूट एडिटर, ठीक है दोस्तों। देखिए इनमें जितने सारे इंफॉर्मेशन है, चाहे वो लाइन हो, सेल हो, जो भी हो, चाहे कलर हो, उन सभी को मॉडिफाई कहां से कर सकते हैं हम, एट्रीब्यूट एडिटर से। और ये ऑप्शन बहुत ही पावरफुल है, और आगे चलकर हम जब टेक्सचरिंग सीखेंगे तब भी हमें एट्रीब्यूट एडिटर पैनल की जरूरत पड़ेगी, अर्थात पूरी पूरी माया में इसका जरूरत पड़ने ही वाला है, ठीक है दोस्तों। तो देखिए सबसे पहले यहां पर जो है ना, यहां से एट्रीब्यूट अर्थात ये स्टेप से रिलेटेड जितने ऑप्शन है सारे इसमें दिए हैं। आपको ये वाले ऑप्शन यहां पर भी आपको दिखाई देंगे, एक मिनट यहां पर थोड़ा मैंने गलत क्लिक कर दिया। देखिए ये वाला ऑप्शन आपको यहां पर भी वैसे मिल जाएंगे, एक्स वाई जेड में देखिए -3 यहां पर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उन सभी को समेट करके इसके अंदर भी एट्रीब्यूट एडिटर के अंदर भी दे दिया है, अर्थात आप यहां से भी कंप्लीट एडिटिंग कर पाएंगे। तो देखिए आप यहां से अगर यहां इसके ऊपर क्लिक कर दीजिए, मूव टूल पे आ जाइए और आपको इधर ड्रैग कीजिएगा, देखिए इसका वैल्यू चेंज हो रहा है, अर्थात ये देखिए डिस्प्ले वाले है, अभी डिस्प्ले में हम यहां से कोई भी चीज को चेंज करेंगे तो ऑटोमेटिक जो है वो चेंज होगा, ठीक है। मान लीजिए अभी -4 है, -3 है, अगर मैं इसको डायरेक्ट 5 कर दूं तो ओके, देखिएगा आप 5 किया, एंटर किया,
तो देखिए वो ऑटोमेटिक चेंज हो गए ना। तो आप यहां से तो कर ही सकते हैं, लेकिन इसके अंदर इनकी इंफॉर्मेशन बताई जा रही है। वैल्यू की बात करें तो यहां पर आप अपनी इच्छा के अनुसार अभी एक्स वाई जेड बता रहा है, आप चाहे तो वाई जेड एक्स, ओके, उल्टा पुल्टा इसको कर सकते हैं। एक्स वाई जेड मेरे लिए भी बेटर है, अर्थात ये एक्स वाला, ये वाई वाला, ये जेड वाला, ठीक है, इस प्रकार से है। इसी प्रकार से यहां पर देख सकते हैं रोटेट के लिए भी कुछ दिया हुआ है, तो रोटेट भी यहां कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद चलिए हम दूसरे में जाते हैं, यहाँ अल्टीट्यूड में जाते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं फोकस है, अलग अलग यहाँ पर खूब सारे दिए हुए हैं, 100 है। यहाँ पर आप जैसे आइएगा खूब सारे ऑप्शन आपको दिखाई दे देंगे। चलिए मैं इसको पहले ये करता हूँ, और यहाँ पर देखिए खूब सारे स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3, अर्थात इसी से रिलेटिव सारे सारे ऑप्शन है। मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, इसके ऊपर हमने क्लिक किया तो कुछ इस प्रकार से आगे हैं, इसके ऊपर क्लिक किया तो ये वाला आगे हैं। देखिए अब यहाँ देखिए रेडियस, इसको मैं बढ़ाता हूँ, देखिए क्या हो रहा है, इसकी जो साइज है वो इंक्रीज हो रही है, ठीक है। अब मैं ये बढ़ाता हूँ, देखिए ये 20 एक्सिस से बनी हुई है। अब ये देखिए मैं आपको पहले ही बोला था कुछ लाइन से कुछ शेप से ये मिलकर बनती है। और हाँ एक बात और इसमें खासियत ये है कि अगर आप इनका सेल घटाते हैं तो आपको डायरेक्ट जो है आपका शेप चेंज होता हुआ दिखेगा। कम कीजिएगा, आपको कभी जरूरत इस प्रकार की चीजों का है, ओके। तो आप जो है कुछ इस प्रकार से इसको बना सकते हैं। 3 है, ओके। आप चाहे तो इसको 3 से कम नहीं कर सकते, क्योंकि 3 तो इसमें चाहिए ही चाहिए, ओके। देखिए 3 वाले तो रहेंगे ही, ओके। 3 हो गया, इधर से आप इधर से भी कर सकते हैं। देखिए इस प्रकार से हमने किया तो क्या बन गया ये, ओके। तो यहां से आपको बार बार जरूरत पड़ती है जब मॉडल बनाते हैं, तो उस समय हमको भी पता नहीं होता है कि इसमें क्या यूज होने वाले हैं, ठीक है। और हम इसी प्रकार से छोटे छोटे बॉक्सेस टाइप से कुछ भी बना करके और मॉडल में चिपकाते जाते हैं, और बाद में जाकर के वो एक बहुत ही गजब की मॉडल बनती है। वो सभी हम सीखने वाले हैं आज की वीडियो में। सिर्फ मैं आर्टिब्यूट एडिटर के बारे में बता रहा हूं, और बस इसी के बारे में बता रहा हूं जो है ये है। बाय डिफॉल्ट इसका 20-20 रहता है, तो 20-20 कर दीजिएगा तो हो जाएगी। यहां पर देखिए इस प्रकार से भी आप कर सकते हैं। अगर ऐसे हम इसे बनाने के लिए जाएंगे तो हमको बहुत टाइम लगेगा, डायमंड कट। लेकिन यहां से आपने देखा कि किस प्रकार से हमने बहुत ही जल्दी बना लिए हैं, देखिए, ठीक है। तो यहां से आप खूब सारे शेप का जो है क्रिएट कर सकते हैं अपने कामों के अकॉर्डिंग, और यहां से आप जो है इनकी साइज भी छोटी बड़ी कर सकते हैं, ठीक है। वो आप स्केल टूल से भी कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आपने देखा हमने किस तरीके से यहां पर इसको किया है। इसी प्रकार से हम आगे चले जाते हैं, तो यहां पर देख सकते हैं कलर वाला ऑप्शन है। यहां पर मैं आपको बाद में बताऊंगा, इसके ऊपर इमेज भी इंसर्ट आप कर सकते हैं, लेकिन यहां से आप कलर का जो है वो भी एडजस्टमेंट कर सकते हैं, ठीक है। ये सब हम बाद में सीखने वाले हैं कंप्लीट रूप से। देखिए इसके ऊपर हमने क्लिक किया, और यहां से आप चाहे तो अपनी इच्छा के अनुसार कोई सा भी कलर इसके ऊपर क्लिक करने के बाद डिटेक्ट कर सकते हैं डायरेक्ट। इसके ऊपर आ जाइए, यहां से इसके ऊपर क्लिक कर दीजिए, इसके ऊपर क्लिक कर दीजिए, आपको जो कलर चाहिए वो यहां से ले सकते हैं, अर्थात कलर करेक्शन भी कर सकते हैं यहां से ही। खूब सारे अलग अलग प्रकार के कलर है, लाइट डार्क हाईलाइट, क्या करना है आपको, सारा सारा ऑप्शन आपको यहां पर मिल जाएंगे, ठीक है। आर्टिब्यूट कलर हमने कर दिया, तो गलती से कंट्रोल ए कर देता हूं, फिर से आ जाएंगे, ठीक है। तो आपने देख रहे हैं यहां पर भी हमने कर लिया। तो आप ये बात तो समझ ही गए होंगे कि आर्टिब्यूट एडिटर का काम क्या है, ठीक है। ये सारे सारे ऑप्शन जो है ना आप बारी बारी यूज कर लीजिएगा, लेकिन चिंता मत कीजिए, आने वाली वीडियो में एक एक ऑप्शन को, मेरा गारंटी है आपसे, आपको 3D गांव बनाना, उसमें लोगों को तो बनता है यार, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे आर्टिब्यूट एडिटर क्या है। चलिए मैं अब इसको क्या करता हूं, डायरेक्टली ये रखने से कोई फायदा है नहीं, फिर भी मैं साइड में रख लेता हूं क्योंकि रेड है, ठीक है। चलिए हमने ये रख लिया। अब मैं क्या करता हूं, यहां से कुछ ऑब्जेक्ट और क्रिएट कर लेता हूं, फिर से मैं वही कर लेता हूं, एक क्रिएट यहां पर कर लेता हूं। अब एक चीज देखिए, आप ये बार बार रेड ही होते रहेंगे, आपको बाय डिफॉल्ट वाला कलर चेंज करना ही पड़ेगा। कंट्रोल ए कीजिए और वहीं पर आ जाइए कलर वाला लास्ट वाला ऑप्शन में, और यहां से आपको जो कलर पहले था वो वाला देना ही पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए मैं यहां से इसका कलर जो है इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूं, और सॉरी ये ऊपर वाले के ऊपर, और यहां से मैं जैसा पहले था वैसा ही मैं इसको कर लेता हूं, थोड़ा सा व्हाइट कलर। इसको मैं पूरा ट्रांसपेरेंसी भी कर सकते हैं, यहाँ देख सकते हैं ये ट्रांसपेरेंसी का ऑप्शन है। तो मैं यहाँ से कुछ इस प्रकार से इसका जो है कलर कर लेता हूँ, इतना बड़ा व्हाइट कर लेता हूँ, ठीक है। देखिए अभी हमारा कलर जो इतना ऐसा हो गया है, तो मैं इतना ही रख लेता हूँ, और यहाँ से बस कुछ नहीं क्लोज कर देना, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर एक स्क्वायर बना लिया है, आप देख सकते हैं ये मैंने बनाया, ठीक है। अब देखिए आउटलाइनर क्या है, ठीक है। मैं एक और बना लेता हूँ यहाँ पर। ये मैंने कैसे बनाया, हमारा सारा वीडियो अगर आप देख रहे हैं तो आपको कंप्लीट पता होगा कि हम सब कैसे क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। वैसे आपको कुछ नहीं, इस पे क्लिक करना है, ड्रैग करना है, हो जाएगा। अगर ड्रैग करना नहीं होता तो क्रिएट में जाइए, तो यहाँ पर जाइए पॉलीगॉन्स में, और दोनों चेक लगा दीजिए, बाद में जैसे हम बना रहे हैं वैसे आप भी बना पाएंगे, ठीक है। तो हमने ये 3 को बना लिया है। देखिए अब मैं आउटलाइनर के बारे में आपको बताना चाहूंगा दोस्तों। आउटलाइनर क्या है, आउटलाइनर जैसे हम फोटोशॉप में लेयर वाइज यूज करते थे ना, ठीक लेयर के जैसा ही आउटलाइनर भी है। आउटलाइनर में सारा का सारा रिकॉर्ड हम क्या करते हैं, उस शेप के अंदर कितने सारे सेल हैं, उन सभी सेल का वहां पर से भी अरेंज किया जा सकता है। लेकिन वहां पर क्या है कि एक एक शेप के एक एक पार्ट्स को भी हम कर सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए ये वाला शेप है, ये वाला शेप है, ये वाला शेप है, हमने तीनों मिला के कुछ बनाया है, ओके। वो टूल में है, हमने तीनों मिला करके कोई नया सा ऑब्जेक्ट बनाया है, ठीक है। लेकिन अब देखिए अभी हमें करना है अंदर वाला सेलेक्ट, मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूं तो ऊपर वाला सेलेक्ट हो जाता है। बस इन्हीं ऑप्शन को सॉर्ट आउट करने के लिए वो जो है हमारा आउटलाइनर का विंडोज दिया हुआ है, ठीक है दोस्तों। आउटलाइनर से आप चाहे ये शेप अंदर ही क्यों ना, इसको मैं छोटा कर दूं, स्केल टूल की मदद से स्केल पे क्लिक करता हूं और इसको मैं यहां से छोटा कर देता हूं, ठीक है। अब मैं आपको बताऊं, अब मैं अगर आपको बोलूं उससे सेलेक्ट करना है तो आप इसके ऊपर क्लिक करोगे वो हो जाएंगे, इसके ऊपर क्लिक करोगे वो हो जाएंगे। अर्थात अंदर वाले ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना बहुत ही मुश्किल है। जैसे अगर मॉडलिंग करते हैं तो जवान को सेलेक्ट करना, उस समय आपको आउटलाइनर की अहम भूमिका अर्थात जरूरत पड़ेगा ही पड़ेगा, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि आउटलाइनर की आवश्यकता हमें क्यों है। आउटलाइनर ओपन करने के लिए आपको सिंपली सी विंडोज में जाना है, और यहां पे आपको आउटलाइनर दिखाई दे देंगे, इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करेंगे यहां पर आपके पास एक लेयर जैसा, जैसे फोटोशॉप में लेयर हुआ करते थे, उसी प्रकार से यहां पर आ जाएंगे, और जितने भी पार्ट्स आप यहां पर क्रिएट किए रहिएगा उन सभी आपको बताएंगे कि भैया आपके जो है ना ऑब्जेक्ट में इतने सारे पार्ट्स जो है वो है। आप किसी को भी सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक किया तो ये ऊपर वाला हो गया, इसके नीचे वाला क्लिक किया तो वो वाला हो गया, और ये वाला क्लिक किया तो अंदर वाला सेलेक्ट हो गया। अब मैं इसे बाहर निकाल सकता हूं, देख सकते हैं, ओके। बाहर निकालना है तो पहले आपको मूव टूल में जाना पड़ेगा, अर्थात डब्ल्यू प्रेस करना पड़ेगा। अब देखिए अब इसको बाहर निकाल सकते हैं, लेकिन पहले जब हमें आउटलाइन के बारे में पता नहीं था तब इसे निकालना बहुत ही मुश्किल था। अर्थात आप समझ गए होंगे सभी का पार्ट। आप यहां से एच का बटन दबा करके किसी को हाइड भी कर सकते हैं, सिर्फ एच दबा दीजिए हाइड हो जाएंगे। और शायद पुराने वर्जन में कंट्रोल एच दबाना पड़ेगा, लेकिन नए वाले वर्जन में एच दबा दीजिए तो हाइड हो जाएंगे। एच से अनहाइड भी होगा, हाइड भी होगा।
अगर आप यहां सेलेक्ट करके किसी को डिलीट कर देते हैं तो डिलीट भी हो जाएंगे और यहां रिकॉर्ड रहेगा। यहां से हम मान लीजिए सिर्फ और सिर्फ सिलेक्शन कर सकते हैं। इतना ही नहीं, हम यहां पर ग्रुप भी बना सकते हैं। मान लीजिए मैंने 1 2 3 चीज को मैं ग्रुप बनाना चाहता हूं, तीनों सेलेक्ट किया। क्लिक करने के बाद हमें क्या करना है, एडिट में जाना है और यहां से ग्रुप के ऊपर क्लिक कर देना है। कंट्रोल जी इसका शॉर्टकट है। अब ये देखिए ये ग्रुप बन चुका है, ठीक है। अब अगर हम इसको कहीं भी ले जाएंगे तो ग्रुप वाला जाएगा और सभी ग्रुप का यहां पर जो है एक्स वाई जेड रोटेशन और पोजीशन स्केल सबका जो है एक एंकर पॉइंट बन चुका है, अर्थात एक पावर पॉइंट बन चुका है। अगर हम इसको रोटेट करके आपको दिखाऊं तो आप देख पाएंगे कि हमारा रोटेट जो है वो तीनों का तीनों ऑब्जेक्ट हो रहा है। तो ये सब बहुत जरूरत पड़ती है मॉडल के समय में, क्योंकि एक पार्ट में हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं और उसे फिर एक कर लेते हैं, ठीक है। तो उसको ग्रुप करके आप कर सकते हैं। अनग्रुप करना है फिर से एडिट में जाइए और यहां से अनग्रुप कर दीजिए, वो सब फिर से बाहर हो जाएंगे। ओके, अब देखिए ग्रुप के अंदर भी आप ग्रुप बना सकते हैं। मान लीजिए हम यहां पर इस दो को ग्रुप बना लिया, कंट्रोल जी कर दीजिए तो ये ग्रुप बन गया। मैं ग्रुप के ऊपर क्लिक करूंगा तो यहां से हमको दोनों दिखाई दे देंगे, ठीक है। यहां से हम सेलेक्ट कर सकते हैं। ग्रुप के बाद भी सेम लेयर पैनल के जैसा ही काम करता है, जैसा फोटोशॉप में करता था। पैनल भी दिया हुआ है, लेकिन सेम ये वाला भी लेयर पैनल के जैसा ही वर्क करता है। वहां पर देख लेते हैं लेयर पैनल के अंदर क्या क्या दिया हुआ है। तो लेयर पैनल आपको यहां पर दिखाई देंगे, ये वाला है ना, ये लेयर पैनल है। ओके, यहां पर आपको दिखाई दे रहा है, मेरा माउस आप देख रहे होंगे, ये क्या है, ये जो है ना लेयर पैनल है। मैं इसके ऊपर क्लिक करके थोड़ा बड़ा कर लेता हूं, तो ये वाला क्या है, ये वाला लेयर पैनल है। लेकिन यहां पर ऑटोमेटिक आ रहे थे और यहां पर ऑटोमेटिक ये नहीं आएंगे, ठीक है। मैं इसको डिलीट कर देता हूं सबको। ओके, मैंने डिलीट कर दिया, सिर्फ एक रखा हूं यहां पर। और आउटलाइनर आप समझ ही गए होंगे, तो आउटलाइनर को मैं यहां से कैंसिल कर देता हूं। हमने कर दिया, यहां से मैं स्केल पाता हूं, इसको बड़ा कर लेता हूं। ओके, हमने यहां पर बड़ा कर लिया। एफ दबा देता हूं एक बार, फोकस में आ जाएंगे। तो ये इस प्रकार से फोकस में आ चुके हैं, हमने इस प्रकार से इसको ड्रॉ किया है, ठीक है दोस्तों। देखिए लेयर पैनल के अंदर 3-4 ऑप्शन है जो कि बहुत ही अच्छा है। इसके ऊपर आइए, यहां से आप न्यू लेयर ले सकते हैं। यहां पर देख सकते हैं आइकन आपको बता रहा है प्लस, अर्थात न्यू लेयर। इसके ऊपर हमने क्लिक किया, एक लेयर आ गया, एम्बेडेड लेयर है। इसके ऊपर आपको क्लिक करना पड़ेगा, राइट क्लिक करना पड़ेगा और यहां पर देख सकते हैं ऐड सिलेक्शन ऑब्जेक्ट। ये सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट आना चाहिए और ऐड करेंगे तो ये जो है ये ऐड हो जाएंगे। अब ये लेयर में असाइन हो चुका है, अब ये लेयर बन चुका है, ठीक है, और असाइन भी कर लिया है। देखिए इसमें क्या है कि हम ज्यादा कुछ नहीं इसमें कर सकते हैं। ये है जिसको टेम्पलेट मोड में लाना है, यहां पर क्लिक कर दीजिए, टेम्पलेट मोड में आ जाएंगे। ओके, और यहां पर क्लिक कर दीजिए तो हाइड हो जाएंगे, अनहाइड हो जाएंगे। और यहां पर कर दीजिए तो ये जो है ये लॉक हो जाएंगे। बीच वाले से, पी वाले से लॉक होगा। ओके, आर वाले से क्या होगा, ये जो है टेम्पलेट मोड में जाएगा। टी लिखा जा रहा है यहां पर, देख सकते हैं ये टेम्पलेट मोड में चला गया और यहां से मैं इसको हटा दे रहा हूं। और पी वाले से लॉक हो जाएंगे, लेयर लॉक हो गया, कहीं नहीं जा रहा है, ठीक है। और यहां से हाइड अनहाइड हो जाएगा। बस यही 3 ऑप्शन है, वो कंप्लीट बनाना सीखेंगे। और हां, कोई भी एक्स्ट्रा टूल को हम यूज नहीं करेंगे। जो हमने पिछली सभी वीडियो में देखे हैं उन सभी को ही यूज करते हुए हम इस मॉडल को, इस घर को कंप्लीट डिजाइनिंग करेंगे। दोस्तों इस वीडियो के 3 पार्ट होंगे। ये पहला पार्ट है, इस पार्ट में हम मॉडल बनाएंगे अर्थात घर की डिजाइनिंग करेंगे। दूसरा वाला पार्ट में टेक्सचर को, इमेज को उसके ऊपर अप्लाई करेंगे। ओके, और वो जो लास्ट वाला वीडियो होगा उसी में माया के अंदर जितने भी पेड़ पौधे बाय डिफॉल्ट दिए हुए हैं उन सभी को अप्लाई करना अर्थात लगाना सीखेंगे और आउटपुट रिजल्ट वहीं से हम निकालेंगे, जैसा अभी आपने आउटपुट देखा है, ठीक है। तो चलिए माया को शुरू करते हैं। और पिछले वीडियो में हमने जितने सारे भी ऑप्शन देखा था उन सभी को, जैसे मूव टूल, स्केल टूल, उन सभी का यूज करते हुए ये 3D मॉडल में होम डिजाइनिंग करना सीखेंगे। दोस्तों एक बात मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं, क्योंकि कुछ हमारे जो स्टूडेंट हैं वो बहुत ही अपना मानते हैं हमें, तो आप लोगों को दिल से धन्यवाद। और मैं एक बात और बताना चाहता हूं कि आप लोग बोलते हैं सर वीडियो डालिए, वीडियो डालिए। भैया मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि YouTube है ना हमको कुछ भी नहीं देता है, ठीक है। 3-4 महीना पहले ही हमारा चैनल मोनेटाइज हो गया, लेकिन अभी $10 भी नहीं हुए। तो आप सोच सकते हैं हमको कुछ मिलता नहीं है और किसी को कुछ मिलेगा नहीं तो कोई क्यों वीडियो बनाएगा, है ना। तो यही बात है, अगर आप लोग हमें चाहे तो डोनेट कर सकते हैं। अगर आप लोग हमें डोनेट कीजिएगा तो मैं आपको अगली वीडियो में अर्थात इसी वीडियो में भी बाद में अपडेट कर दूंगा। अगर आप लोग कमेंट कीजिएगा तो डोनेट का आईडी मैं दे दूंगा जो आप लोग मांगोगे, ठीक है। लेकिन डोनेट कीजिएगा तो मैं आप लोगों के लिए दिल से वीडियो बनाऊंगा और ऐसा ऐसा वीडियो बनाऊंगा कि आप देखकर खुशी हो जाओगे। और ऐसा वीडियो YouTube पर आपको मिलेंगे भी नहीं। आज का वीडियो भी इसी टाइप से है। अगर आपको आज का वीडियो खुशी प्रदान करता है तो हमें कुछ डोनेट अवश्य कीजिएगा, ठीक है। जो कुछ भी बनाएंगे, घर बनाएंगे, मकान बनाएंगे, टेबल बनाएंगे, कुर्सी बनाएंगे, उन सभी को सेव कर करके रखते जाएंगे ताकि हम लास्ट में जब आउटपुट निकाले अर्थात एक गांव बनाए तो हमारे पास घर जो है अभी हम करते जाएंगे वो सारे सारे वहां पर बैठा सके, ठीक है। ये तो आप समझ गए होंगे हम क्या बोल रहे हैं। ओके, तो चलिए शुरुआत में घर बनाते हैं आज से। ओके, और आप कंप्लीट रूप से सीख जाइएगा, एकदम आसान भाषा में मैं बताऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहां पर एक धरती बनाने के लिए, ओके, यहां से एक प्लेन लेंगे, ठीक है। तो यहां पर पॉली मॉडलिंग के अंदर, ओके, यहां पर आपको प्लेन दिखाई देगा। मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूं और यहां डायरेक्टली ड्रैग कर लेता हूं। ओके, आप चाहे तो धरती बाद में बना सकते हैं, लेकिन मैं बना देता हूं। मैंने इतना बड़ा बना लिया है, पूरा ग्रिड की जितना। मैं स्केल टूल की मदद से इसको बड़ा भी कर सकता हूं। ओके, तो मैं यहां से इस प्रकार से जो है कर दिया है। आप चाहे तो इसे बाद में बना सकते हैं और अभी भी बना सकते हैं, ठीक है। तो मैं एक बड़ा कर दिया हूं और यहां से और बड़ा कर देता हूं और इसको मैं क्या करता हूं, डायरेक्टली यहां से आने के बाद एक लेयर में असाइन कर देता हूं। तो यहां पर लेयर का प्लस आकार दिख रहा होगा। ओके, मैं इसके ऊपर क्लिक कर देता हूं और यहां सेलेक्ट तो है ही, मैं इसके ऊपर क्लिक कर देता हूं और ऐड सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट कर देता हूं। ये क्या हो, सेलेक्ट हो गया। अब मैं यहां से क्या करूंगा, इसको चाहूं तो टेम्पलेट मोड में भी कर सकता हूं। टेम्पलेट मोड में कुछ इस प्रकार दिखाई देंगे, लेकिन ये जो है स्केल वगैरह हो जाएंगे, इसलिए मैं इसको लॉक भी कर देता हूं। मैंने आर दबा दिया। ओके, अब ये हुआ क्या है, ये जो है लॉक हो चुका है। आर में आ जाएगा तो ये लॉक हो जाएंगे। ओके, हमने इसको लॉक कर दिया ताकि इधर उधर ये ना हो। अब हमें घर का जो है दीवार बनाना है। दोस्तों एक बात मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि जो कुछ भी आप बनाइएगा ना उसका अर्थात उसका डिजाइनिंग आपकी नजरों में होनी चाहिए, इमेज होनी चाहिए, यानी तो आपके दिमाग में इस प्रकार से होना चाहिए कि आप बनाने वाले क्या है, ठीक है। तो मेरे दिमाग में पहले से है, तो मैं क्या करूंगा, यहां से क्यूब लूंगा। ओके, मैं इसके ऊपर क्लिक किया और यहां से मैं क्या करूंगा, डायरेक्टली ड्रैग कर लूंगा इस प्रकार से। मैं क्या कर रहा हूं, पीछे वाला दीवार बना रहा हूं और मैं इसको ऊपर कर लूंगा। ओके, तो आप देख सकते हैं हमने क्या किया, कुछ इस प्रकार से बनाया है। इसको मैं स्केल टूल की मदद से दीवार की जितना पतला कर लूंगा। ओके, हमने क्या किया है, इतना बड़ा पतला कर लिया एकदम आसानी से। ओके, अब मैं क्या करूंगा, डायरेक्टली एक टूल जो है मैं ज्यादा यूज करूंगा, सॉरी 2 टूल यूज करूंगा। पहले मैं एक टूल यूज करूंगा। यहां पर ये जो लाइन दिख रहा है चारों तरफ, ये लाइन बनाने के लिए या तो आप यहां से ही बना सकते हैं, लेकिन मैं यहां से नहीं बना करके मैं यहां से अपनी इच्छा के अनुसार ड्रॉ कर लेता हूं। एकदम आसान सा है। आपको जाना है मेश टूल में और यहां पर आपको मिल जाएंगे इंसर्ट एज लूप टूल, इसके ऊपर आप क्लिक कर दीजिए। ओके, और मैं क्या करूंगा, इसके ऊपर क्लिक करने के बाद एक मैं चाहता हूं कि एक मैं
बीच में क्लिक करता हूं, यहां पर मैंने क्लिक कर लिया और एक मैं इस बीच में क्लिक कर लिया। ओके, हमने क्लिक कर लिया और ये जो टूल क्या करता है, एज को ऐड करता है, अर्थात लाइन को ऐड करता है। अभी दोनों तरफ सेट कर दिया, देखिए दोनों तरफ सेट कर दिया। ओके, ये दोनों तरफ सेट कर दिया। उसके बाद डायरेक्टली मैं जो है या मूव टूल में जाता हूं और यहां से मैं क्लिक करने के बाद डायरेक्टली जो है इसका राइट क्लिक दबा के रखता हूं और यहां से वर्टेक्स मोड में आ जाता हूं। हमने क्या किया, वर्टेक्स मोड में आ गया। आप चाहे तो इसका फ्रंट व्यू में भी आ सकते हैं, बीच वाला दबा दीजिए और यहां से आपको साइड व्यू फ्रंट व्यू सब मिल जाएंगे, जिसके ऊपर क्लिक करके आप जो है इनको इस प्रकार से भी देख सकते हैं। देखिए इस प्रकार से है। तो हम यहां पर जो है साइड व्यू में आ गए हैं। साइड व्यू में आने के बाद मैं क्या करूंगा, यहां से इसको पकड़ करके वर्टेक्स मोड में भाई। ओके, आप देख लीजिएगा यहां से वर्टेक्स मोड होना चाहिए। वर्टेक्स मोड में मैं इसको पकड़ करके डायरेक्टली जो है कुछ इस प्रकार से ग्रिड के अनुकूल ही मैं यहां तक लेकर रख रहा हूं। हमने कर दिया। अब मैं फिर से उसी मोड में चला जाता हूं, स्पेस बार का बटन दबाता हूं और पर्सपेक्टिव में आ जाता हूं। ओके सॉरी, पर्सपेक्टिव में आना है हमें। हम यहां से पर्सपेक्टिव में आ गए हैं। अभी हमने क्या किया, कुछ इस प्रकार से जो है घर का पहला दीवार जो है वो डिजाइनिंग कर लिया है। अब मैं क्या करूंगा, डायरेक्टली इसी को पहले तो मैं ऑब्जेक्ट मोड हटाऊंगा, इसके लिए ऑब्जेक्ट मोड में आ गया। ओके, अब कंट्रोल डी कर दूंगा और यहां से ये रेड वाला जो है इसको पकड़ करके मैं ड्रैग करके इतना ले लूंगा जितना दूर में हमें घर बनाना है। ओके, हमने इस प्रकार से यहां पर बना लिया है, आप देख सकते हैं। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, डायरेक्टली एकदम आसान भाषा में आपको समझाने का पूरा प्रयास करूंगा। एक दीवार इधर से करूंगा और एक दीवार इधर दूंगा। उससे पहले मैं चाहता हूं कि यहां पर एक गेट के लिए कटिंग करूं। तो कटिंग करने के लिए मैं क्या करूंगा, डायरेक्टली यहां से वही टूल लूंगा इसमें जो मेश टूल के अंदर था, इंसर्ट एज टूल, इसमें आता हूं और यहां से मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूं, लाइन के ऊपर, और फिर से मैं यहां पर लाइन के ऊपर क्लिक कर देता हूं। थोड़ा सा मैं चाहूंगा ऊपर छोड़ दूं, तो ऊपर के मैंने छोड़ दिया है। अब चाहे तो यहां से भी थोड़ा कर सकते हैं, लेकिन मैं इतना बड़ा जो है गेट इसका देना चाहता हूं। आप चाहे तो अपनी इच्छा के अनुसार छोटा बड़ा जैसा मर्जी वैसा गेट दे सकते हैं। अब मैं क्या करूंगा, डायरेक्टली किसी भी टूल पे आ जाऊंगा, स्केल टूल पे आ जाता हूं और यहां पर राइट क्लिक करने के बाद वर्टेक्स में आ जाता हूं, सॉरी फेस में जाता हूं। फेस में आ गया, इसके ऊपर मैंने सेलेक्ट किया और इसको जो है अल्ट का बटन दबा करके मैं इधर ले आऊंगा, शिफ्ट का बटन दबा करके मैं दोनों सेलेक्ट करा था, दोनों मैंने सेलेक्ट किया है। अब बाई बार से सेलेक्ट कर सकते हैं, डिलीट का बटन दबा दूंगा, ये डिलीट हो गए हैं। लेकिन देखिए अभी जो डिलीट हुआ है इसमें होल हो चुके हैं। ओके, क्योंकि 3D जो बनता है वो सर फेस से ही बनता है। अब हमारे पास जो है ये गेट जो हमने बनाया है इसको बंद करना है, काला कलर को बंद करने के लिए मैं इसके ऊपर एक सेलेक्ट किया। ओके, एक सेलेक्ट, इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो सेलेक्ट हो जाएंगे। एक बार मैं इसके ऊपर आ जाऊंगा और यहां से जो है राइट क्लिक करके मैं जो है यहां से ईज में आ जाऊंगा। ईज में आने के बाद मैं इसको सेलेक्ट करूंगा। सेलेक्ट करने के बाद डायरेक्टली जो है मैं एडिट में जाऊंगा, एडिट मेश में जाऊंगा, यहां से एक्सट्रूड कर दूंगा। एक्सट्रूड करने के बाद मैं डायरेक्टली इसको पकड़ करके इसमें इस प्रकार से कर दूंगा। तो आप जो है सारा जो है बारी बारी से इसी प्रकार कर लीजिएगा। फिलहाल मेरे पास इतना समय नहीं है, क्योंकि मैं अगर करने लगूं तो इसमें जो हमको टाइम बहुत लग जाएगी, लेकिन फिर भी हमें करना ही है। तो फिर से मैं इसको दूसरा सेलेक्ट कर लेता हूं। तो मैं दूसरा सेलेक्ट किया। ओके, हमने इसको सेलेक्ट कर लिया है। इसमें आने के बाद मैंने किसी टूल में आ गया है, इसको सेलेक्ट कर लिया, देख सकते हैं सेलेक्टेड है, एक एज हमारा सेलेक्ट है। ओके, सेलेक्ट करने के बाद एक्सट्रूड में जाऊंगा, एडिट मेश और यहां से एक्सट्रूड करने के बाद थोड़ा सा इसको पीछे। ओके, इसी प्रकार से आप ऊपर भी कर लीजिएगा, ठीक है, नीचे भी कर दीजिएगा। तो आप समझ गए होंगे हमने किस प्रकार से ये जो काला कलर था उसको बंद किया है। ऊपर भी कर सकते हैं, ये ऊपर में इसको सेलेक्ट कर लीजिए और यहां से एडिट मेश, एक्सट्रूड और थोड़ा सा पीछे की तरफ इसको धक्का दे दीजिए, ये जो है बंद हो जाएगी। ठीक है, कंट्रोल जेड कर देता हूं, फिलहाल मैं रहने देता हूं। ओके, तो इस प्रकार से आप जो है बंद कर सकते हैं। ठीक है, हमने यहां पर जो है गेट के लिए कटिंग कर लिया है। अब हमें करना क्या है, यहां से इसको दीवार बंद करना पड़ेगा इस तरफ से। ओके, हम फटाक से बंद कर देते हैं। बंद करने के लिए मैं क्या करूंगा, इसको इस प्रकार कर लेता हूं और यहां से आने के बाद मैं डायरेक्टली फिर से ये वाला आऊंगा। ये वाला आने के बाद मैं थोड़ा सा ड्रैग कर लेता हूं इतना बड़ा। ओके, हम इतना बड़ा ड्रैग कर लेते हैं। ड्रैग करने के बाद मैं ऊपर कर लेता हूं इसको घेरने के लिए। ओके, घेरने के लिए मैंने इस प्रकार कर लिया। मूव टूल में है ही हम, और यहां से इसको पकड़ करके मैं यहां पर सेट कर लूंगा। थोड़ा कम हो रहा है तो मैं यहां से स्केल टूल में जाऊंगा और यहां से थोड़ा सा बड़ा जो है वो कर लूंगा। ओके, ज्यादा बड़ा नहीं करना है, मैं एकदम छोटा सा बड़ा करना है। थोड़ा सा बड़ा करके मूव टूल में जाके इसको जो है मैं इस प्रकार से यहां पर सेट कर लेता हूं। तो आप देख सकते हैं मैंने इस प्रकार से सेट कर लिया, लेकिन इसका थिकनेस ज्यादा है। स्केल टूल में जाऊंगा और इसकी थिकनेस जो है वो पतला कर दूंगा। ओके, और यहां से मूव टूल में जाने के बाद मैं इसको जो है बराबर सेट कर दूंगा। ओके, तो ये देख सकते हैं हो चुका है। अब हमें करना क्या है, इस तरफ का दीवार देना है, कोई बात नहीं, इसी को कंट्रोल डी कर देंगे। मूव टूल में है ही और यहां से येलो वाला पकड़ करके डायरेक्टली जो है हम इस प्रकार से इस तरफ जो है इसको लेकर सेट कर देंगे। ओके, तो आप देख सकते हैं हमारा जो घर का डिजाइन है कुछ इस प्रकार से अभी तक बन चुका है। उसके बाद मैं चाहता हूं कि यहां पर भी एक दीवार दूं। ओके, यहां पर मैं द्वार बनाना चाहता हूं पिलर के माध्यम से। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, यहां से एक जो है पहले मैं इसको छत बना लेता हूं। छत बनाने के खूब सारे तरीके हैं दोस्तों, फिलहाल हम बेसिक तरीका देखते हैं, उसके बाद किसी दूसरे वीडियो में एडवांस तरीका देखेंगे, क्योंकि हमारा जो है टाइम ज्यादा लग जाएगा। छत बनाने के लिए प्लेन्स के जरिए भी एकदम ईंट के जैसे भी डिजाइन बना सकते हैं, खपरा जैसे डिजाइन बना सकते हैं, जैसे जो हम लोग गांव के घर में देखते हैं वैसा डिजाइन बना सकते हैं, लकड़ी से घर बना सकते हैं, उन सभी को ऊपर देखेंगे। फिलहाल जो है बेसिक जो आज सीख रहे हैं। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, यहां से छत बनाने के लिए फिर से वही मैं लूंगा। ओके, तो उसके लिए हमें लेने की जरूरत है, प्लेन भी ले सकते हैं, लेकिन मैं क्यूब लूंगा, थोड़ा सा पतला रखना है हमें। ओके, क्यूब लेने के बाद मैं यहां से इसको है ड्रॉ करूंगा इस प्रकार से। हमें छत बनाना है, जितना बड़ा बनाना है उतना बड़ा, और हल्का सा मुझे ऊपर कर देना है। ओके, हल्का सा मैंने ऊपर कर दिया। ऊपर करने के बाद डायरेक्टली जो है मैं यहां से मूव टूल में भी आ सकता हूं। डायरेक्टली मैं इसको पकड़ करके मूव टूल से और इसको ऊपर ले जाता हूं। ओके, ऊपर ले जाने के बाद पहले मैं इधर का छत सेट करूंगा। ओके, अभी इतना ऊपर है, हमें इसे नीचे करना है। ओके, क्योंकि हमें इसमें सेट करना पड़ेगा। ठीक है, मैं इसको छोटा करता हूं और यहां से लेकर मैं इस प्रकार से जो बड़ा करके, ओके, यहां से मैं बराबर सेट करूंगा। दोनों चारों तरफ घुमा घुमा के मैं यहां से इस छत को जो है बराबर सेट करूंगा। ठीक है, ज्यादा नहीं करना है हमको, एकदम थोड़ा सा करना है। और मैं इसको इस प्रकार से सेट करूंगा। थोड़ा छोटा लगेगा, स्केल टूल से मैं इसकी मदद से इसको जो है बड़ा भी कर लूंगा। ओके, हमने इस प्रकार से आप देख सकते हैं छत बना रहे हैं, आप भी इसी प्रकार से बना लीजिएगा। और ये बेसिक है। ओके, इसके बाद हम एडवांस भी देखेंगे, एक से एक घर हम बनाएंगे, अभी हमारा शुरुआत ही है। ओके, तो हमने इस प्रकार से बना लिया। अभी तक आप देख रहे होंगे हम सब पुराने टूल यूज में ले रहे हैं। ठीक है, अब हमें करना क्या है, यहाँ पर एक बनाना है छत, एक यहाँ पर बनाना है। तो मैं क्या करूंगा, आपको मैंने बताया था एक बार कि ये जो है इसको सेलेक्ट कैसे करना है। ये पावर पॉइंट को इंसर्ट का बटन आप में होगा, इंसर्ट दबा दीजिए, सेलेक्ट हो जाएंगे। और पावर पॉइंट को मैं क्या करूंगा, इसको जो है यहाँ पर रख लूंगा। ओके, आप देख पाएंगे मैं कहाँ रखा हूँ। ओके, बीच में ही रहने दूंगा, सिर्फ यहाँ पर ले आया हूँ। और इसको मैं सेलेक्ट करने के बाद ऑब्जेक्ट मोड में आ सकते हैं, लेकिन मैं इसको क्या करूंगा, यहाँ पर मैंने सेलेक्ट कर लिया, कंट्रोल डी करूंगा। ओके, डी करने के बाद मूव टूल में आऊंगा। मूव टूल में आने के बाद मैं डायरेक्टली है डुप्लीकेट हो चुका है हमारा, ये जो ऊपर वाला है मैं इसको पकड़ करके इसको इस तरफ से ऐसा कर दूंगा। ओके, तो आप देख पा रहे होंगे कि हमारा छत जो है ऑटोमेटिक ही ये वाला उठ करके इसमें आ गया है, लेकिन मैंने कोई खास टूल्स का यूज भी नहीं लिया, लेकिन फिर भी गजब की दिख रही है, आप देख पा रहे होंगे। ओके, तो हमने इस प्रकार से छत को डिजाइनिंग कर लिया। अब मैं इसको स्केल टूल की मदद से थोड़ा सा छोटा कर लूंगा, क्योंकि आपको पता ही है इसको छोटा करना पड़ेगा। ओके, हमने इस प्रकार से किया, स्केल टूल में आऊंगा और इसको छोटा करूंगा।
छोटा करूंगा तो इस प्रकार से हो गया। इसको मूव टूल से हम फिर एडजस्ट कर लेंगे, कोई बात नहीं। अब फिर से हम इसमें जाएंगे और इसमें जाने के बाद इसको जो है बढ़िया तरीके से हम एडजस्ट कर लेंगे। आप नजदीक में ला करके पूरा देख लीजिएगा कि आपका जो बन रहा है वो किस प्रकार से बन रहा है। ओके, अब दूसरा तरीका ये है, इसको आप डायरेक्टली इंस्टेंट डुप्लीकेट करके डायरेक्टली रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। ओके, जितना प्लस में होगा उसको माइनस में कर देना है। ऑब्जेक्ट मोड में जाऊंगा, यहाँ से ऑब्जेक्ट मोड में आ गए हम, ये वाला है। ओके, इसमें क्या करूंगा, कंट्रोल डी कर दूंगा पहले। ओके, कंट्रोल डी किया। डी करने के बाद मैं जो ये पावर पॉइंट है, इसका वाला जो पावर पॉइंट है, मैं इसको आऊंगा इंसर्ट की प्रेस कर दूंगा। इंसर्ट हमने किया तो ये जो है पावर पॉइंट सेलेक्ट हो गए हैं। ओके, आप चाहे तो मैनुअली भी कर सकते हैं। मैंने इसको पर आया, यहाँ से मूव टूल पे आता हूँ। मूव टूल पे आने के बाद यहाँ से मैं इंसर्ट का बटन दबा देता हूँ। मैंने इंसर्ट दबाया और मैं डायरेक्टली इसको जहाँ पर हमें रखना है वहाँ पर मैं रख लेता हूँ। तो मुझे यहाँ पर रखना है, यहीं से मैं इसको पलटाना चाहता हूँ। डुप्लीकेट मैंने बना लिया पहले ही, तो मैं यहाँ पर रख लिया हूँ। ओके, यहाँ पर रखने के बाद फिर से उसी में जाना है, इसमें हमने गए थे पहले रोटेट टूल में। और ओके, और यहाँ से मैं फिर से पकड़ करके इसको डुप्लीकेट, सॉरी देख पा रहे, हमने गलत जगह पकड़ लिया। कंट्रोल जेड कर दूंगा और यहाँ से हमें जिस प्रकार से करना है तो मैं इसको इस प्रकार से पकड़ करके ठीक डायरेक्ट जो है इसको इस तरफ से लेकर मैं आ जाऊंगा। ओके, मैंने इस तरफ से लेकर आ गए। अब मैं इसको मैनुअली सेट कर लूंगा मूव टूल की मदद से जिधर हमको करना है। ओके, हमको नीचे ले जाना है तो मुझे इतना पे रखना है, ठीक है। इसको घुमाना है, रोटेट टूल। ओके, यहाँ से मैं इसको येलो वाला पकड़ करके थोड़ा सा इस प्रकार से, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं हम किस प्रकार से जो है इस घर की डिजाइनिंग कर रहे हैं। आप भी इसी प्रकार से कर पाइएगा, ठीक है। और बात रही है जो निकल रहा है इसको, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसको थोड़ा सा नीचे कर दीजिए। ओके, नीचे करने के लिए इस प्रकार से आप सेट कर लीजिए, आपको जिस प्रकार से मर्जी हो, वो सब आपकी इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है। आप जितनी बारीकी से बैठ के कीजिएगा उतना ही गजब की होगी। फिलहाल मैं बेसिक बता रहा हूँ आपको, मैं पहले बताया एकदम बेसिक सा एडिटिंग है ये। मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा, थोड़ा सा इसको भी अंदर की तरफ ले आऊंगा। ओके, ले आने के बाद थोड़ा सा इस तरफ भी मैं लेकर आके सेट कर दूंगा। तो आप देख पा रहे होंगे कि हमने घर की डिजाइनिंग कुछ इस प्रकार से अभी तक कर लिया है, ठीक है। और यहाँ पर मुझे एक छत देना है और यहाँ से 4-5 पाए देना है। तो मैं पाया के लिए क्या करूंगा, यहाँ सिलेंडर के ऊपर क्लिक करूंगा और यहाँ पे आने के बाद मैं डायरेक्टली इतना छोटा करूंगा और यहाँ से एक्सट्रूड करूंगा। ओके, तो आप देख पा रहे होंगे कि हमारा जो पिलर है कुछ इस प्रकार से बन चुका है, ठीक है। इस प्रकार से पिलर बनने के बाद मैं क्या करूंगा, इसको डायरेक्ट सेंटर पे अलाइन करूंगा। जिस प्रकार देख सकते हैं ये कॉर्नर के हिसाब से होना चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से मूव टूल में आऊंगा और इसको डायरेक्टली मैं इस प्रकार से जो है देख सकते हैं पकड़ के मैं इसको एडजस्ट करूंगा। ओके, तो हमने यहाँ पर क्या किया, एडजस्ट कर रहे हैं। तो मैं यहाँ से इसको इस तरफ से एडजस्ट कर लिया हूँ। अब मैं क्या करूंगा, कंट्रोल डी, सॉरी शिफ्ट डी करूंगा। शिफ्ट डी हमने किया, ट्रांसफॉर्म के साथ ये सेलेक्ट हुआ है, ठीक है। तो मैंने इसको पकड़ लिया है और एक पिलर मुझे लगाना है यहाँ पर। ओके, दूसरा पिलर लगाना है, शिफ्ट के बाद डी करूंगा, मैं लगाऊंगा यहाँ पर। आप देख पा रहे होंगे कि मैं जो है मैनुअली जो है ये लगा रहा हूँ पिलर, ठीक है। और मैं कंट्रोल डी कर दीजिए, शिफ्ट डी कर दीजिए, कोई बात नहीं। ये जो है मैं यहाँ पर भी एक लगा लूंगा। तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि हमने पिलर तो लगाए हैं, सारे पिलर को एडजस्ट कर लेंगे फिर से। ये हमारा पिलर कौन सा किस तरफ रहना चाहिए। अब मैं एक छत क्रिएट करता हूँ। तो छत क्रिएट करने के लिए मैं जो ये वाला है अभी हमने बनाया था, इसको ही मैं कंट्रोल ये वाला नीचे सेलेक्ट किया, कंट्रोल डी कर देता हूँ। ओके, डी करने के बाद मैं इसको ऊपर ले लेता हूँ। तो मैं इस प्रकार से ऊपर ले लिया हूँ। अब इसको मैं क्या करूँगा, डायरेक्टली जो है वो छोटा कर दूंगा, ठीक है। तो मैं यहाँ से टूल में आता हूँ और यहाँ से आने के बाद जो है मैं इसको छोटा कर देता हूँ स्केल टूल की मदद से। तो हम यहाँ बीच में से पकड़ के छोटा कर सकते थे। तो आप यहाँ से आ जाइए, एकदम मैनुअली देख लीजिएगा आप क्या कर रहे हैं। और यहाँ से आने के बाद मूव टूल में आता हूँ। मूव टूल में आने के बाद मैं इसको नीचे करने के बाद इस प्रकार से यहाँ पर जो है मैं सेट करूँगा इसको। दोस्तों, अगर आपके कंप्यूटर का डिस्प्ले बहुत बड़ा है तो मजा आ जाएगी काम करने में, और छोटा है तो कोई बात नहीं, आप कर सकते हैं। तो मेरे जो है बहुत छोटे से हैं, इसलिए फिर भी मैं कर रहा हूँ, ताकि हमें जो अच्छा खासा रिजल्ट देना है तो करना ही पड़ेगा। ओके, और इसमें आता हूँ। इसमें आने के बाद मैं इसको थोड़ा सा छोटा करता हूँ। तो दोस्तों, अभी आप देख सकते हैं हमने घर की डिजाइनिंग जो है वो कंप्लीट कर लिया है। अगली वीडियो में इसी घर के ऊपर हम टेक्सचर को अप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो घर तो हमारा बहुत ही अच्छा लग रहा है देखने में। आप नीचे पीछे खिड़की भी देख सकते हैं, जैसे गेट का हमने डिजाइनिंग किया था उसी प्रकार से। मैं इसको आप सेव करूंगा, मैं फोल्डर में जाऊंगा, माय कंप्यूटर में जाता हूं और यहाँ पर ई जाता हूं और यहाँ पर जो है होम डिजाइनिंग है यहाँ पर लिखा हुआ है। एक मिनट, फिर से मैं जाता हूँ, यहाँ पर जाता हूँ और मैं ऐप में सेव करता हूँ। ऐप में आया और यहाँ से मैं राइट क्लिक करके एक न्यू फोल्डर लेता हूँ और फोल्डर का नाम रखता हूँ SELF, सेल्फ माय। ओके, माय लिख देता हूँ, माय HOME। हमने सेल्फ माय होम लिख दिया है। ओके, लिखने के बाद मैं सेलेक्ट किया फोल्डर सेलेक्ट करने के बाद मैं होम का नाम लिखूंगा। तो मैं लिख दूंगा माय फर्स्ट मॉडलिंग, MY माय FIRST फर्स्ट होम। दोस्तों, मैंने खूब सारे वैसे डिजाइनिंग किए हैं, तो मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ क्योंकि हम लोग का फर्स्ट ईयर आपको सिखा रहे हैं ना। ओके, मैंने यहाँ पर लिख दिया है और यहाँ पर आप देख सकते हैं माया बाइनरी के ऊपर भी आप क्लिक कर सकते हैं, माया ASI के ऊपर भी क्लिक कर सकते हैं। मैंने माया बाइनरी कर दिया और यहाँ से मैं डायल में सेव एज पे। ओके, और इसी जगह पे देखिए ये वाला हो गया। मैं एक बार फिर से दूसरा मोड में करूंगा सेव, यहाँ से ASI में करूंगा। आप भी दो यहाँ से जो है सिलेक्शन वाला है, तो मैं नीचे वाला सेलेक्ट कर लेता हूँ। ओके, सबसे पहले नीचे से चालू करते हैं। इसके ऊपर हमने क्लिक किया, राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से असाइन न्यू मटेरियल के ऊपर हमें क्लिक कर देना है। ओके, क्लिक करने के बाद फॉन्ट ई के ऊपर आ जाना है आपको। फॉन्ट ई के ऊपर आ गए हम, तो जैसे आइएगा आर्टिब्यूट एडिटर खुल जाएंगे और यहाँ से आप कलर कर पाइएगा इसको। ओके, लेकिन हमें जो है कलर नहीं करना है। ओके, हमें इसके ऊपर टेक्सचर जो हमने खुद इमेज डाउनलोड किया है उसको अप्लाई करना है। ओके, तो मैं यहाँ से ये राइट वाला जो कॉर्नर में बटन दिख रहा है मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ से खूब सारे जो बाय डिफॉल्ट टेक्सचर है उसको भी आप यूज में ले सकते हैं, लेकिन मैं अभी पहले इमेज को यूज में लेना सिखाऊंगा। उसके बाद हम ये सारे टेक्सचर जो है माउंटेन वगैरह वाटर, इन सभी को यूज में लेना सीखेंगे। अगर एक भी आप सीख जाइएगा तो सारा ऑटोमेटिक आपको आ जाएंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ से क्या करूंगा, फाइल के ऊपर जाऊंगा। फाइल के ऊपर जाने के बाद यहाँ से फाइल वाला ऑप्शन में क्लिक करूंगा और क्लिक करने के बाद यहाँ से खूब सारे फाइल हमने डाउनलोड कर रखे हैं। ठीक है, तो यहाँ से देख सकते हैं। तो मैं यहाँ से कोई सा भी एक नीचे के लिए जो है बैकग्राउंड के लिए एकदम नीचे के लिए मैं यूज में लूंगा। तो ये वाला मैं ले लेता हूँ, ये अच्छा खासा दिख रहा है, तो मैं इसके ऊपर सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद मैं ओपन करूंगा, लेकिन यहाँ पर नहीं आया। इसका नहीं आने का कारण है शेडिंग मोड में जाके हमको इसको परमिशन देना पड़ेगा हार्डवेयर टेक्सचरिंग का। तो मैं इसके ऊपर क्लिक कर देता हूं। जैसे हमने इसके ऊपर क्लिक किया, आप देख पा रहे होंगे कि गजब तरीके से ये जो है अप्लाई हो चुका है, लेकिन ये बहुत बड़ा है, हमें इसको छोटा करना पड़ेगा ना। तो इसका जो एडिटिंग के लिए, ओके, इन सेल को एडिटिंग के लिए, पैटर्न के एडिटिंग के लिए यहां पर एक दिया हुआ है
फाइल के आगे यहाँ पर ये वाला दिया हुआ है, मैंने इसके ऊपर क्लिक किया। अब उसके रिलेटिव यहाँ से खूब सारे ऑप्शन आ चुके हैं। ओके, आप देख पा रहे हैं खूब सारे ऑप्शन जो है यहाँ पर आ चुके हैं। उन सभी का यूज में लेकर के आप गजब की टेक्सचरिंग कर पाएंगे। तो हमें ऊपर वाला जो मिररिंग वगैरह सब रहने देता हूं और यहाँ से यूवी रिपीटर को मैं क्या करता हूं, यहाँ से 4 करता हूं और इंटर करता हूं। देख पा रहे हैं 4 में क्या हो रहा है वो, और इधर से मैं 4 करूंगा और इंटर करूंगा। 4 किया, इंटर किया। देखिए अभी क्या हुआ है, ईटा छोटा छोटा हो गया और थोड़ा थोड़ा कर लेते हैं। ओके, तो मैं यहाँ से 5 करूंगा, इंटर करूंगा। 5 में भी नहीं मजा आ रहा है, मैं यहाँ से 7 कर देता हूं। 7 इंटर। ओके, देखिए अभी इस प्रकार से क्योंकि पैटर्न यूज कर रहा है, डिफॉल्ट एक बार करेगा फिर उसी को रिपीट करेगा और यहां से भी मैं करूंगा 7। ओके, 7 किया। तो ये क्या हुआ, ईटा तो बन गया है लेकिन कुछ इस प्रकार से बना है। आप चाहे तो इनके जो है ना एडजस्टमेंट यहां से कर सकते हैं, टाइल्स टाइप का। देखिए इस प्रकार से भी आप कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, इस प्रकार से क्रॉस ईंटे का इफेक्ट यहां पर दे दिया है। अर्थात आप तो ये तो समझ गए होंगे टेक्सचर को अप्लाई करना कैसे है। उसी प्रकार से यहां पर खूब सारे ऑप्शन है, अलग अलग ऑप्शन कीजिएगा तो वहां पर जो है कुछ इस प्रकार देखिए दिख रहे हैं। ओके, तो बस यहां पर फ्रेम रेट के रिलेटिव ऑप्शन है, आप इस प्रकार से सीधा करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, अगर आपको जीरो करना है तो पहले जैसे हो जाएंगे। ठीक है, तो ये इमेज अप्लाई करने का पहला तरीका था। ठीक है, हमने कर लिया। अब कुछ भी नहीं, हमको इसको क्लोज कर देना है। हमने क्लोज किया, लेकिन अभी आपने क्या देखा टेक्सचरिंग में कि पूरा का पूरा दोनों तरफ से ये देखिए अप्लाई हो चुका है। लेकिन मैं चाहता हूं कि सिर्फ ये कॉर्नर में एक फेस ही हो, तो एक फेस करने के लिए देखिए दोस्तों, आप लोग जितना ट्यूटोरियल देखिएगा टेक्सचरिंग अप्लाई करने का सब अलग अलग बताएंगे, लेकिन मैं कुछ भी अलग नहीं बताऊंगा। एकदम सिंपल सा भाषा बताना चाहूंगा कि आपने एक तरीका तो ये देखा कि पूरा का पूरा पैटर्न में ये अप्लाई हो चुका है, और दूसरा ये है कि आप उसके ऊपर क्लिक कीजिए। ओके, क्लिक करने के बाद मान लीजिए आप चाहते हैं कि एक ऑब्जेक्ट में अलग अलग कलर दूं, तो अलग अलग देने के लिए आपको फेस सेलेक्ट करना होगा और सब में अलग अलग आप दे पाएंगे। ठीक है, तो उसको समझाने के लिए मैं यहां से डायरेक्टली इसको बड़ा करता हूं। आप यहां पर देख सकते हैं 3 फेस है। ठीक है, अगर आप चाहे तो इसमें तीनों में अलग अलग कलर दे सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। इसके लिए आपको राइट क्लिक करना पड़ेगा और फेस मोड में जाना पड़ेगा। अब एक सेलेक्ट कर लीजिए, किसमें ये सेलेक्ट करना है तो इसको आप सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट किया, चलिए मैं इस दोनों को सेलेक्ट कर लिया, शिफ्ट का बटन दबा। अब मैं राइट क्लिक करूंगा, असाइन न्यू मटेरियल जाऊंगा, तो यहां पर देखना एक सतह में ही होगा, एक ही पूरा पूरा दीवार में भी नहीं होगा। जितना दूर हमने सेलेक्ट किया उतना ही दूर में किसी भी चीज को हमारे देंगे तो वहां से उतना ही होगा। मैं इसमें जाता हूं, फाइल में जाता हूं और यहां फाइल में जाने के बाद देखिए अभी इस प्रकार से है, तो इसको हमको ध्यान रखना है, फाइल के ऊपर क्लिक कर लेना है। फाइल के ऊपर क्लिक करने के बाद इसके ऊपर जाता हूं और यहां से मैं क्या करता हूं, इस बार जो है कोई दूसरा सा अप्लाई उसमें करूंगा, ये वाला है, तो मैं इसके ऊपर ओपन पर क्लिक करता हूं। ओपन पर क्लिक किया तो आप देख पा रहे हैं कि वो जो है किस प्रकार से यहां पर अप्लाई हुआ है। मैं इसको छोटा कर लेता हूं ताकि आपको मैं पूरा दिखा पाऊं। तो देखिए अभी जो है इस प्रकार से अप्लाई हुआ जैसे हमने पिछली बार यूज किया था, लेकिन हमें इस प्रकार से तो करना नहीं है, कोई बात नहीं। इसमें आइए और यहां आने के बाद जो है आप पूरा का पूरा जैसे हमने एडिट किया था पिछली वीडियो में, ऐसा आप जो है वहां से इसका रिपीटर सब कुछ चेंज कर लीजिए, ऑटोमेटिक जो है वो हो जाएंगे सेट। तो यहां पर देखिए ये वाला दिया हुआ है, ये हम नहीं करेंगे। यहां से हम क्या करेंगे, यूवी रिपीटर में आते हैं और यहां से पहले इसको छोटा कर लेते हैं ईटा को। तो 8 इंटर किया, इस प्रकार से हो गए हैं, और इस प्रकार से मैं इधर से भी 8 करूंगा, लंबाई चौड़ाई दोनों में कर रहा हूं। इस प्रकार से हमारा ईंट दिख रहा है। अब देखिए, अब मैं चाहता हूं कि यहां से इसको भी थोड़ा चेंज करूं, ऑफसेट को। ऑफसेट आप चेंज कर सकते हैं, जैसे 5 इंटर। ओके, मैं कंट्रोल जेड करूंगा, इंटर कर दूंगा, 0 ठीक है, और यहां से मैं इसको जो है थोड़ा सा एडजस्ट करूंगा ताकि गजब का ये दिखे। ओके, तो आपने देखा हमने ईंट को सीधा कर लिया है। आप और भी ईंट सीधा कर सकते हैं। वैसे अगर आप फोटोशॉप से इसी प्रकार के इमेज इतना ही साइज का बना कर लाइएगा तो ऑटोमेटिक जो है एक ही बार में गजब से सेटिंग वो हो जाएंगे। ठीक है, तो अभी आप देख रहे हैं, लेकिन हमारा अभी भी बड़ा लग रहा है तो मैं इसको कर देता हूं 10 इंटर। ओके, हमने इसको 10 किया यूवी रिपीटर को, और मैं क्या करूंगा, इसको भी कर दूंगा 20 इंटर। ओके, अब देखिए आप ये किस प्रकार दिख रहे हैं, इस प्रकार दिख रहे हैं जैसे टाइल लगा हुआ है, और यहां से आप इसको एडजस्ट करके बहुत अच्छी तरीके से पैटर्न में लेकर आ सकते हैं जैसा आप चाहते हैं। ओके, तो ये आपने क्या देखा, ये तरीका में आप ध्यान से देखिएगा, सिर्फ और सिर्फ इसी फेस में अप्लाई हुआ है, पीछे की तरफ बिल्कुल भी नहीं हुआ। देखिए यहां पर भी होना चाहिए था, इधर भी ये नहीं हुआ है। ठीक है, तो चलिए इस प्रकार से आपने देख लिया। अब हम सभी पाया को सिलेक्ट कर लेते हैं और उसमें दे देते हैं। 2 तरीके से आप कर सकते हैं, फेस के तरीके से, एक एक फेस में कर सकते हैं। अगर आपको मैं बड़ा करके दिखाऊं, एक्सरे मोड यहां पर दिया हुआ है दोस्तों, आपको अगर ना दिखे तो यहां एक्सरे मोड आपको मिल जाएंगे। यहां पर जैसे क्लिक कीजिएगा, सभी सेलेक्ट करने के बाद सभी सेलेक्ट कीजिए और यहां से एक्सरे मोड है, इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप जो है पूरा पूरा देख पाएंगे कि आपका पैटर्न कहां अप्लाई हुआ है। देखिए इस तरफ से नहीं हुआ है, लेकिन इस तरफ से ये जो है ये हो गया है। एक्सरे मोड ऑफ कर देता हूं, तो मैंने यहां से ऑफ कर दिया, तो इस प्रकार से ये हो चुके हैं। अब हमें देना है कलर किसमें, पाया में, तो मैं पाया सेलेक्ट करूंगा। इसके लिए मैं इसको थोड़ा सा बंद कर देता हूं और सभी पाया को मैं सेलेक्ट कर लेता हूं। ओके, मैंने इसको सेलेक्ट किया, शिफ्ट का बटन दबा के इसको किया, शिफ्ट का बटन दबा के इसको किया, शिफ्ट का बटन दबा के इसको किया। मैं इसमें कलर देना चाहता हूं वो लोहे वाला कलर। ओके, तो फिर मैं राइट क्लिक करके असाइन न्यू मटेरियल, ओके असाइन न्यू मटेरियल के ऊपर आके और यहां से फोंगी के ऊपर आने के बाद वैसे बाय डिफॉल्ट में भी यहां पर है, यहां पर क्लिक कीजिएगा तो आपको वो सब मिल ही जाएंगे। तो मैं यहां से फोटो के ऊपर क्लिक करूंगा, तो यहां पर भी लोखंड वाला जो मिल जाएंगे जिसके ऊपर आप डायरेक्टली जाए वो अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन मैं खुद का अप्लाई करूंगा। मैं इसके ऊपर आया, इसके ऊपर आने के बाद आप देख सकते हैं एक तो लोहे जैसा ही हो ही चुका है, लेकिन आप जो है फाइल में जाइए, फाइल में जाने के बाद जो मैं रखा हूं वो डाउनलोड करके मैं डालना चाहता हूं। तो यहां से मैं कौन सा डालूं, लोहे वाला मैंने डाउनलोड कर रखा है, ये वाला देखिए, ये लोहे जैसा है, मैं इसको ओपन कर देता हूं। जैसे हमने ओपन किया आप देख सकते हैं लोहे का कलर जो है हमारा ऑटोमेटिक आ चुका है, क्योंकि हमने इमेज आप गोल्डन कलर भी कर सकते हैं। ओके, हमने ये कर दिया, मैं इसको भी क्लोज कर देता हूं। ओके, तो आप देख पा रहे हैं कि हमने इसको कर दिया है। ठीक है, अब मैं यहां से डायरेक्टली क्या करूंगा, ऑब्जेक्ट मोड में, तो भाई ऑब्जेक्ट मोड में आने के बाद मैं पूरी पूरी दीवार जो है इस बार सेलेक्ट कर लूंगा सिवाय 2 के। ओके, आप चाहे तो फेस मोड में भी आ सकते हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि ये निकल जाए, एक ही कलर हम पूरा पूरा में फिल करना चाहते हैं। तो उससे भी पहले मैं इस छत को सेलेक्ट करता हूं, ये वाला ऊपर वाला छत मैंने किया, राइट क्लिक असाइन न्यू मटेरियल को ऊपर आने के बाद इस बार जो मैं आपको इसका जो डिफॉल्ट है उसमें मैं जाता हूं। क्लिक करने के बाद इस बार मैं माउंटेन वाले के ऊपर क्लिक करता हूं और ये देख सकते हैं कि बाय डिफॉल्ट जो पैटर्न था माउंटेन का वो गजब तरीके से अप्लाई हो चुका है, और इनको भी आप यहां जाने के बाद एडिट कर पाएंगे। यहां से आप कलर दूसरा देना चाहते हैं दूसरा भी दे सकते हैं, कलर कम करना है ज्यादा करना है, इस प्रकार से आप जो है यहां से कंप्लीट आपको फुल यहां पर मिलता है, ओपेसिटी से लेकर हर चीज के जो है यहां पर आपको मिल जाते हैं। ठीक है, तो यहां से आप अपनी इच्छा के अनुसार से भी कोई भी कलर पिक कर सकते हैं, देख सकते हैं। ओके, तो आप अपनी इच्छा के अनुसार कोई भी कलर पिक कीजिए, वो कर पाएंगे आसानी से। ठीक है, तो मैं ये वाला जो है इसी प्रकार से ये वाला छत का कलर जो है इसी प्रकार से कर लेता हूं। अगर आप चाहे तो दूसरा कलर बस आपको खुद का लगाना है, इसके ऊपर क्लिक कर दीजिए, फाइल पे जाइए, फाइल पे जाने के बाद यहां से इस फाइल के ऊपर जाइए, आपको क्या लगाना है उसके ऊपर क्लिक कर दीजिए, वो आ जाएंगे। ये वाला लगाना है, इसके ऊपर क्लिक कीजिए, ओपन कीजिए, तो आप देख पाएंगे कि वो डिजाइन जो कंप्लीट लग चुका है। अगर आपको कुछ इसमें मॉडिफाई करना है तो इसमें आइए, यहां से यहां पकड़ करके आप जो है अच्छी खासी एडिटिंग कर पाएंगे। उसके बाद यहां से आप 10-12 कर दीजिए, 12 कर दीजिए, इंटर कर दीजिए, तो उसमें कुछ गजब की इफेक्ट जो है वो आ जाएगी।
ठीक है। तो हमने इस प्रकार से जो है छत की डिजाइनिंग कर ली है। ठीक है। छत मैं चाहता हूं कि छत का कलर जो है ना कुछ अलग करूं, ये मजा नहीं आ रहा है मेरे को। ठीक है। तो फिलहाल ये भी अच्छा दिख रहा है, लेकिन इतना अच्छा नहीं दिख रहा है जितना ज्यादा अच्छा हमको जो है पहले वाला दिख रहा था। तो मैं कोई बात नहीं, फिर से मैं क्या करूंगा, फाइल पे आऊंगा और यहाँ दूसरा सेलेक्ट कर लूंगा मैं। तो दूसरा सेलेक्ट करने के लिए मैं यहाँ से ये वाला तो हमने अप्लाई कर लिया, ये वाला है, ये वाला भी कर लिया अप्लाई, ये वाला क्या है, ये है, ये है, ये है, ये है, ये है, कोई है ना, ये वाला है। ओपन हमने जैसे ही ओपन किया तो यहाँ पर देख सकते हैं हमने छोटा कापी रखा था, इसलिए इस प्रकार से दिखाई दे रहे हैं। दोनों इफेक्ट यूज हो गए हैं इसमें, अर्थात एक के ऊपर आप कई सारे इफेक्ट भी यूज कर सकते हैं। मैं वही बताने के लिए ऐसा किया हूं। तो आप देख सकते हैं हमारा छत की डिजाइनिंग है ये कलर से पैटर्नेट हो चुका है। आप इसको भी मॉडिफाई कर पाएंगे आसानी से, जैसा मर्जी वैसा। यहाँ पर आके आप जो है इसको देख सकते हैं, हमारा उसमें जो है ये वाला इफेक्ट आ रहे हैं। ठीक है। और मैं अगर इसको 12 है, अगर 1 कर दूं, इंटर कर दूं, तो आप देख पाएंगे कि हमारा छत जो है कुछ इस प्रकार से हो चुका है। अगर मैं 20 कर दूं, एक बात ध्यान रखिएगा, जितना ज्यादा कीजिएगा उतना जो आपका फाइल साइज जो है वो बढ़ता हुआ रहेगा। एक बात आप याद ही रख लीजिएगा। ठीक है। क्योंकि फाइल साइज ऑटोमेटिक ही इंक्रीज होगी। ओके। और यहां से आप चाहे तो कुछ दूसरा भी एडिटिंग कर पाएंगे। तो मैं इसको इतना रख लेता हूं। ओके। रखने के बाद नॉइस है, फास्ट है, इसको क्लिक कर दीजिए। नॉइस भी बढ़ा सकते हैं आप, आपको जितना मर्जी। मान लीजिए मैं 10 करता हूं तो 10 कुछ नहीं होगा, नॉइस हल्का सा ऐड होगा, कीचड़ जिसे बोला जाता है वो ऐड होगा। तो यहां से आप जो है इसको फुल एडिटिंग कर पाएंगे। ठीक है। तो ये हो गया है। अब मैं इसको भी क्लोज कर देता हूं। क्लोज कर दिया। अब हमारा बचा क्या है, क्या उन सभी में भी हम अप्लाई कर लेते हैं फटाफट से। तो ये दीवार में सेलेक्ट किया। ओके। और मेरे पास समय कम है, नहीं तो मैं क्या करता, फेस करके सेलेक्ट करके एक एक करके दीवार में सेलेक्ट करता सभी को और फिर कलर करता। फिर भी मैं करने की कोशिश करूंगा। फेस में जाता हूं, एक बार फेस में आया, फेस में आने के बाद मैं सबको सेलेक्ट करूंगा, शिफ्ट का बटन दबा करके मैं सभी को सेलेक्ट करूंगा। ओके। मैंने इन सभी को सेलेक्ट किया है, मैं इसको भी सेलेक्ट करूंगा, इसको भी सेलेक्ट करूंगा। उसके बाद मैं जो है पीछे आ जाऊंगा। सॉरी, इसको शिफ्ट का बटन दबाया, मैंने इतना सेलेक्ट कर लिया है और ये तो सेलेक्ट नहीं है, एक बार देख लीजिए, ये सेलेक्ट नहीं है। इतना हमने सेलेक्ट किया, राइट क्लिक करके रखूंगा, असाइन न्यू मटेरियल। इसके ऊपर आने के बाद होंगी फाइल। ओके। यहां से मैं क्लिक करूंगा, फाइल में आने के बाद मैं यहां से डायरेक्टली इसके ऊपर आऊंगा और यहां से आने के बाद वो ईटा वाला मैं अप्लाई करूंगा, ये वाला ओपन। ओके। हमने किया तो ये ईटा जो गजब तरीके से अप्लाई हो गया, लेकिन मुझे ऐसा नहीं करना है, मुझे छोटा करना है। तो कोई बात नहीं, इसकी सेटिंग में आएंगे और यहां से आने के बाद इनको जो है हम छोटा कर लेंगे, यूवी रिपीटर में आ जाएंगे। यहाँ से आप आइएगा तो यूवी रिपीटर आपको दिख जाएंगे यहाँ पर। ओके। यहाँ पर आने के बाद मैं कर दूंगा 10 इंटर। ओके। देख सकते हैं कितना खड़ा बीटा लग रहा है और इसको मैं कर दूंगा 20 इंटर। तो ये जो है कुछ इस प्रकार से अप्लाई हो गया है। मैं इसको थोड़ा कम कर देता हूँ, 30 इंटर। ओके। 30 में भी नहीं मजा आ रहा है, 10 इंटर। ओके। अब बराबर है। तो आप देख पा रहे हैं कि हमने किस प्रकार से यहाँ पर कर लिया है। ठीक है। तो आप भी कर लीजिएगा इसी प्रकार से। गजब की इफेक्ट हो चुके हैं। ऑब्जेक्ट मोड में आ जाते हैं। ऑब्जेक्ट मोड में आप देख पा रहे हैं कि आपका घर की डिजाइनिंग जो है कुछ इस प्रकार से हो चुका है। बाकी के 2 छत तो मैं इसको सिलेक्ट करूंगा, शिफ्ट का बटन दबाने के बाद तीनों को, सॉरी 3 छत था हमारा, आप याद रखिएगा 3 हमने बनाया था। शिफ्ट का बटन दबाया, शिफ्ट का बटन दबाया, 2 सेलेक्ट किया, अल्ट का बटन दबा के घुमाया, शिफ्ट का बटन दबाया, इसको भी सेलेक्ट किया। हमने सेलेक्ट कर लिया। इस बार मैं डायरेक्ट राइट क्लिक करूंगा, असाइन न्यू मटेरियल। ओके। न्यू मटेरियल को बनाने के बाद आप चाहे तो ये कलर भी कर सकते हैं, आप चाहे तो दूसरा भी कर सकते हैं। डाउनलोड कीजिए इमेज, खूब सारे अप्लाई कीजिए, गजब की इफेक्ट आएगी और सेव करके रखिए ताकि हमें गांव बनाने में आसानी होगी। इसके ऊपर हमने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद इसमें भी मैं क्या करूंगा, इसका डिफॉल्ट ही यूज कर लूंगा। मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा और यहां से मैं कौन सा करूं, तो यहां से आप देख सकते हैं खूब सारे हैं, लेदर है। मैं लेदर के ऊपर क्लिक करके देखूं, हमने लेदर के ऊपर क्लिक किया और ये हमारा छत बनकर कंप्लीट तैयार हो चुका है। आप चाहे तो इसको भी एडजस्टमेंट कर सकते हैं वहीं से। ओके। यहाँ पर आके आप जो है इसको जैसा मर्जी वैसा इफेक्ट दे सकते हैं। लेकिन हाँ देखिए, हमने वो लेदर यूज किया था, तो लेदर के जो है कुछ अलग प्रकार के यहाँ पर ऑप्शन आ चुके हैं। तो ओके। तो हर चीज का अलग अलग ऑप्शन आएगा, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ देख सकते हैं कार्ड शेडो कितना रखना है, उस प्रकार से यहाँ पर जो है कर सकते हैं। सारा इसी का एडिटिंग है, ये बात आप याद रखिएगा, ताकि ये बात आपको याद रहेंगे तो आप अच्छी तरीके से एडिटिंग कर पाएंगे। ओके। जितना भी ऑप्शन है उन सभी को आप यूज में ले सकते हैं। देखिए अभी जो हमारा छत है कुछ इस प्रकार से बन चुका है। ओके। अब हमारा बचा क्या है, तो बचा है अब हमारा बाकी का दीवार। सेलेक्ट किया शिफ्ट के साथ, मैं सभी को करूंगा इस बार। ओके। सॉरी, यहाँ क्लिक किया, इसको क्लिक किया, अल्ट का बटन दबाया और मैं इसको भी क्लिक कर लिया। हमने सभी को क्लिक किया। क्लिक करने के बाद राइट क्लिक करूंगा, असाइन न्यू मटेरियल। न्यू मटेरियल का ऊपर आने के बाद फोंगी पे आऊंगा, फोंगी के ऊपर आने के बाद इसके ऊपर क्लिक करूंगा और यहां से क्लिक करने के बाद डायरेक्टली जो है मेरा फाइल कहां गया, ये रहा फाइल में आया, इस फाइल में आया, इसके ऊपर क्लिक किया और यहां से मैं ईटा वाला में जो दूसरा ईटा वाला है मैं उसी को, ये वाला गजब दिख रहा था, उसे चाहे तो आप नीचे वाला कर लीजिए, नीचे वाला भी अच्छा दिख रहा था, लेकिन मैं ये नहीं करूंगा, ये वाला ही करूंगा। एक और ईटा था क्या कोई, तो देख लीजिए आपको जो करना है। तो ये वाला ईटा है, मैं इसको क्लिक करता हूं, ओपन किया तो हमारा ईटा भी बड़ा बड़ा लग रहा है, लेकिन घर की डिजाइन खतरनाक है। तो मैं इस प्रकार से घुमा लेता हूं, इसके ऊपर आता हूं, आने के बाद यूवी एडिटर में आ जाता हूं डायरेक्टली, यूवी रिपीटर में। ओ यूवी रिपीट यूवी अर्थात ये रिपीट करता है, छोटा बड़ा हमारा सेल करता है। तो मैं इसके ऊपर आऊंगा और इसको कर दूंगा, मैं कर देता हूं 8, 5 किया तो छोटा 8 करूं, 10 कर देता हूं, छोटा एकदम ईटा कर देता हूं, छोटा 10। ओके। और इधर से भी जब 10 करेंगे तो एक तरफ छोटा हुआ, अब दोनों तरफ छोटा हुआ। ओके। तो आप देख पा रहे हैं कि हमारा ईंट जो है गजब तरीके से अप्लाई यहां पर हो चुका है। अब आप देखिए घर की डिजाइनिंग क्या खतरनाक है। देखिए अभी तक हमने क्या किया, इस प्रकार से यहां पर डिजाइनिंग कर लिया। अब आप चाहे तो बाद में इसको गेट लगा भी सकते हैं। ओके। तो गेट भी लगा दो क्या, अगर आप लोग बोलो तो मैं अभी गेट भी लगा देते हैं। ठीक है। क्योंकि इतना कुछ कर लिया तो गेट क्यों छोड़े। और नीचे वाला है, नीचे वाला सेलेक्ट नहीं होगा, क्यों, क्योंकि इसमें आर लगा है। मैं इसके ऊपर क्लिक किया, नीचे को सेलेक्ट किया और इसको मैं स्केल टूल में आऊंगा, थोड़ा बड़ा कर लूंगा ताकि हमारा जो मेन चीज है ये, तो मैंने इतना बड़ा कर लिया। इतना बड़ा करने के बाद मैं इसको क्या करूंगा, इसको जो है इस प्रकार से भी इतना बड़ा कर लूंगा ताकि हमारा जो है ये एरिया है और यहां से मैं और भी बड़ा कर दूंगा इसको। हमने इतना बड़ा कर लिया, देख सकते हैं इतना दूर में हमारा ये सिंगल घर है। ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, इसके ऊपर राइट क्लिक करूंगा, असाइन न्यू मटेरियल। ओके। इसमें घास अप्लाई कर दूंगा, जो कि आपने देखा होगा, आपको पता चली गया होगा हम क्या अप्लाई करने वाले हैं। फाइल के ऊपर क्लिक करने के बाद यहां से इस फाइल के ऊपर आऊंगा, यहां पर क्लिक करूंगा और यहां से मैंने ग्रास का जो 2-3 डाउनलोड कर रखा है वो मैं यहां पर अप्लाई कर दूंगा।
तो ग्रास वाला कहा गया, ये रहा ग्रास, ये ग्रास, कौन सा ग्रास आपको जो मन है वो कर सकते हैं। मैं इसके ऊपर क्लिक करके इसे ही अप्लाई कर देता हूं। बस आप देख पा रहे हैं कि गजब तरीके से ग्रास अप्लाई हो चुका है। लेकिन ये जो है ग्रास अप्लाई करने का सही तरीका नहीं है। सही तरीका जो है वो मैं अगली वीडियो में आपको कंप्लीट बताऊंगा, क्योंकि अगली वीडियो में हम पेड़ पौधा लगाने ही वाले हैं, ठीक है। तो उस वीडियो में हम जो है कंप्लीट बनाएंगे, क्योंकि उस वीडियो में हम माया के अंदर जो दिए गए हैं पेड़ पौधे उनको यूज में लेंगे और इस टेक्सचर को भी आप अप्लाई कर एडिट कर पाएंगे। यहां से आप अपनी इच्छा के अनुसार आप देख पा रहे हैं कि किस प्रकार से एडिट कर पा रहे हैं। तो ये बात आप समझ गए होंगे। एक बार इसको मैं फिर से सेव करना आपको बताऊंगा। सेव कैसे करेंगे? अगर इसका आउटपुट ओरिजिनल देखना है तो कंट्रोल के साथ स्पेस बार बटन दबा दीजिए, तो फुल स्क्रीन मोड में ओपन हो जाएंगे। अल्ट का बटन दबा कर रखिए। अब इसको आप घुमा करके देख सकते हैं। आपको कहीं पर मिसमैच लगता है तो वहां पर जाए, इसको बाद में भी एडिट आप कर पाएंगे। ओके, एकदम फुल कंट्रोल रहता है आपके ऊपर। देखिए मैंने इसको क्या थोड़ा प्रॉब्लम लग रहा था, मैंने उसको भी सेटिंग कर दिया है। दोस्तों आज टेक्सचरिंग किया था और आज के वीडियो में माया के अंदर जो डिफॉल्ट तरीके से खूब सारे पेड़ पौधे वगैरह वगैरह दिए हुए हैं उन सभी को यूज करेंगे और थोड़ा सा इस होम को फिर से मॉडिफाई करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम मॉडिफिकेशन शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इसमें है ना, इसमें एक दरवाजा लगाऊंगा, ठीक है, क्योंकि हम मॉडल बना रहे हैं तो कंप्लीट रूप से हमको चाहिए, ठीक है। आप देख सकते हैं इस प्रकार हमने बनाया था पिछली वीडियो में, कंप्लीट रूप से बना हुआ है। अब यहां से हम क्या करेंगे, डायरेक्टली जो है इसमें एक दरवाजा लगाएंगे। तो दरवाजा लगाने के लिए हम क्या करेंगे, डायरेक्टली एक दरवाजा क्रिएट कर लेते हैं। मैं इसको इस प्रकार से लाता हूं, ठीक है। और यहां लाने के बाद मैं क्या करूंगा, यहां से पॉली क्यूब लूंगा और यहां से मैं ड्रैग कर लूंगा इस प्रकार से, जितना हमको दरवाजा चाहिए, ओके। और मैं यहां से ऊपर कर दूंगा, इसको बड़ा कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं हमने दरवाजा यहां पर बनाया है। अब मैं इसको क्या करूंगा, डायरेक्टली यहां मूव टूल की मदद से देख सकते हैं इस प्रकार से हो जाए दोस्तों। तो आप समझ लीजिएगा कि ये इस प्रकार से इसलिए है क्योंकि आपका गिज्मो जो है वो काफी बड़ा है। तो आप माइनस करके गिज्मो क्या करके छोटा कर सकते हैं। देख सकते हैं मैंने छोटा कर लिया है। छोटा करने के बाद मैं क्या करूंगा, यहां से इसको पकड़ करके मूव टूल में रहते हुए मैं यहां पर आ गया हूं। अभी देखिए एक बार मैं प्लस थोड़ा और कर लेता हूं गिज्मो की साइज में, मैंने प्लस किया, ओके। और यहां करने के बाद मैं क्या करूंगा, स्केल टूल में आ जाऊंगा और इसको मैं छोटा करूंगा, ठीक है, जितना हमको चाहिए। आप चाहे तो दो दरवाजा भी बना सकते हैं, फिलहाल मैं जो है वो मैं एक ही बनाऊंगा, ओके। तो मैं यहां मूव टूल में आता हूं। अगर आप यहां से इस प्रकार देखें तो हटा हुआ है, इसको प्लेस हटाना है आपको, ओके। मैंने यहां पर हटा दिया है, आप देख सकते हैं। अब मैं इसको स्केल करूंगा, बड़ा करूंगा, स्केल में आया और मैं इसको दोनों तरफ नहीं, मैं इस तरफ से बड़ा करूंगा। इस पर क्लिक किया और इस प्रकार से मैंने इसको बड़ा किया, ठीक है। मूव टूल में आया और मैं देख लेता हूं। अगर आप यहां से एक्सरे मोड ऑन कर दीजिएगा ना, यहां से एक्सरे मोड आपको दिखा देंगे, एक्सरे ऑन कर दीजिएगा तो आप पीछे वाला सतह भी इनको देख पाएंगे इस प्रकार से। तो आप देख पा रहे हैं कि थोड़ा सा दीवार इस पे चढ़ा हुआ है, थोड़ा सा इस पे भी चढ़ा हुआ है, ठीक है। अब हमें कुछ भी नहीं करना है, इस पे डायरेक्टली जो है हमें टेक्सचर अप्लाई कर देना है। एक्सरे मोड हम ऑफ कर देते हैं ताकि आपको दिखाई दे। तो हमने इस प्रकार से बनाया है। आप चाहे तो इनको और भी पतला कर सकते हैं, स्केल टूल में जाकर के इनको जो है अपनी इच्छा के अनुसार और भी पतला कर सकते हैं दरवाजे के अनुकूल, ओके। और थोड़ा सा हट गया है तो इस प्रकार से आने के बाद मूव टूल आने के बाद यहां से तीर के ऊपर पकड़ करके यहां जो है हम इसको दरवाजा के रूप में सेट कर लेंगे, ठीक है। ऑन कर दीजिए थोड़ा सा, ओके। तो आप देख सकते हैं मैंने यहां पर जो है इसको दरवाजा यहां पर लगा लिया है। अब मैं क्या करूंगा, दरवाजा के ऊपर टेक्सचरिंग करना है हमें, ठीक है। मैंने यहां लगा लिया, राइट क्लिक करूंगा, न्यू असाइन मटेरियल पर, इसके ऊपर आ गया हूं, फॉन्ग ई पे आऊंगा। फॉन्ग ई के ऊपर आने के बाद आर्टिब्यूट एडिटर के अंदर मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद फाइल पे जाऊंगा और फाइल पे जाने के बाद यहां से मैं इस फाइल के ऊपर क्लिक करूंगा और यहां से मैंने एक जो डाउनलोड कर रखा था उसको ही मैंने दरवाजा के लिए डाउनलोड किया था। देख लेते हैं कहां है वो, ये वाला है। मैं इसको ओपन कर लेता हूं। हमने ओपन जैसे किया, आप देख सकते हैं यहां दरवाजा ऑटोमेटिक बनकर आ चुका है। मैं इसको चाहूं तो थोड़ा सा यहां से मॉडिफिकेशन कर सकता हूं रिपीटर में से। तो मैं यहाँ पॉली यहाँ पर एडिटर में आ जाता हूँ और एडिटर में आने के बाद आप चाहे तो यहाँ से इसको स्केल भी कर सकते हैं, लेकिन वो जो है पहले वाला ही एक्यूरेट लग रहा था। लेकिन फिर भी मैं क्या करूंगा, इसको थोड़ा सा एडजस्ट तो करूंगा, ओके। एडजस्ट करने के लिए मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर मैं करूंगा 4 करता हूँ। 4 किया बहुत ज्यादा हो गया, कंट्रोल जेड एंटर करूंगा, इसको 2 कर देता हूँ। हम करेंगे इसको 2 इंटर, ओके। और इसको भी हम 2 करेंगे तो ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाएंगे, 2 इंटर। तो देख सकते हैं इस प्रकार से हो गया। लेकिन जो हमारा पहले वाला था इससे ज्यादा बेटर था, तो मैं दोनों को कंट्रोल जेड करूंगा, इंटर करूंगा, कंट्रोल जेड करूंगा, इंटर करूंगा। तो ये दरवाजा ही पहले से बेस्ट लग रहा है क्योंकि दरवाजे के साइज का ही मैंने इमेज क्रिएट किया था, ठीक है। सारा इमेज इसमें हमने जितना भी इमेज यूज किए हैं सभी के सभी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, जहां से आप ऑटोमेटिक डाउनलोड कर पाएंगे क्लिक करने के बाद, ठीक है। तो ये हो गया, हमने दरवाजा बना लिया। अब मैं इसको ड्रैग करके डायरेक्ट जो है ऊपर लेके आ जाएंगे जहां पे हमको चाहिए बैठने के लिए। लोग आए तो बैठे, ठीक है। मैं इसके ऊपर यहाँ लाऊंगा और इनको यहाँ पर इस प्रकार से मैं रख लूंगा। आप देख सकते हैं इसका स्केलिंग करके ये यहाँ पर है, इसको छोटा कर लेते हैं, स्केल टूल में जाते हैं और इस प्रकार से हम इसको इधर से छोटा कर लेते हैं। ये छोटा हो चुका है। मूव टूल में आके मैं इसको ड्रैग करके यहाँ पर लेकर आ जाऊंगा, ठीक है। और थोड़ा सा ड्रैग करके मैं इधर लाऊंगा, ठीक है। और आप देख पा रहे हैं कि मैं थोड़ा सा ड्रैग करके इसको नीचे भी एकदम सेंटर में अलाइन कर लूंगा। तो मैंने ये बना लिया है, लेकिन ये बैठने जैसा लगता नहीं क्योंकि बहुत छोटा हो चुका है। थोड़ा सा इसको स्केल में ऊपर की तरफ से स्केल भी कर लूंगा। मैंने स्केल किया, ओके। और स्केल करने के बाद मूव टूल में गया, मूव टूल में जाने के बाद मैं इसको थोड़ा इस तरफ लाऊंगा और थोड़ा सा ऊपर भी लेकर आ जाऊंगा। तो अभी आप देख सकते हैं कि बैठने वाला जैसा लगने लगा है, ठीक है। इसके ऊपर हम कुछ अप्लाई करेंगे, तो अर्थात इमेज अप्लाई करेंगे। इसको हमको बनाना है बॉक्स। तो यहां जाएंगे, राइट क्लिक करके असाइन न्यू मटेरियल के ऊपर, ओके। न्यू मटेरियल के ऊपर जब फॉर्म के ऊपर जाएंगे, यहां पर क्लिक करेंगे, फाइल पर क्लिक करेंगे और इस बार मैं फाइल के ऊपर क्लिक करने के बाद मैंने 2D के अंदर एक फाइल जो बहुत ही बढ़िया सा रखा हूं, उसी को मैं करूंगा, अर्थात टाइल इमेज करूंगा दोस्तों। ये वाला है, मैं इसी को उसके ऊपर अप्लाई करूंगा। इसको मैंने सेलेक्ट किया और यहां से ओपन कर दिया, ओके। ओपन करने के बाद आप देख पाएंगे कि यहां जो है गजब की इफेक्ट आ गई होगी। मैं अल्ट का बटन दबा कर इधर लाऊं तो आप देख सकते हैं बैठने वाला जो है बहुत ही बढ़िया डिजाइन का यहां पर बन चुका है। आप चाहे तो इनको छोटा बड़ा कर सकते हैं, लेकिन ये भी जबरदस्त लग रही है लकड़ी का डिजाइन। आप चाहे तो इसका ब्लरनेस जो है ना वो बढ़ा सकते हैं। तो मैं यहां पर आता हूं और इसको कुछ भी नहीं करूंगा, थोड़ा सा इसका जो ब्लर है, ऑफसेट है, इनको मैं राउंड कर दूंगा। यहां से है ना, यहाँ तो बराबर ही लग रहा है यही वाला, लेकिन इसका जो थोड़ा सा मैं एडिट तो करूंगा, ये वाला है, इनको मैं कर देता हूँ 4 इंटर, सॉरी नॉइस करूंगा, ये नहीं करूंगा, कंट्रोल जेड इंटर। और यह नॉइस यूवी है, मैं इसको कर देता हूँ 10 इंटर। ज्यादा हो गया, थोड़ा कम करूंगा, 5 इंटर, नहीं फिर भी ज्यादा है, 2 इंटर, ओके। हमने 2 किया और ये गजब की लकड़ी की डिजाइन जो है वो बन चुका है। एक बार मैं आपको दिखाऊं तो आप देखिएगा, इसको जूम होने के बाद आपको पूरा रिजल्ट आएंगे करके मैं इस बाजू भी लेकर आ जाऊंगा, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं हमने इस प्रकार से बना लिया है और मैं चाहता हूं कि यहाँ पर भी कुछ एक बना दूं जहां पर कुछ फोटो लगा है, क्योंकि घर में पर्सनल बहुत बढ़िया तरीके से बना रहा हूं। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, डायरेक्टली यहाँ से मैं एक पॉली क्यूब लूंगा और यहाँ पर आने के बाद मैं ड्रॉ कर लूंगा इस प्रकार से छोटा सा और इसको बड़ा कर लूंगा इतना बड़ा, जितना बड़ा हमको ड्राइंग लगाना है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, इसको डायरेक्टली पकड़ करके यहाँ पर ले आऊंगा जहां लगाना है, लेकर आ गए हम यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर लेकर आने के बाद मैं इधर यहाँ पर लाऊंगा और यहाँ पर लाने के बाद मैं इसमें सेट कर दूंगा यहाँ पर,
ओके, हमने यहाँ पर सेट कर दिया है, लेकिन इसकी साइज हम पहले पतला करेंगे क्योंकि बहुत ज्यादा मोटा है वो, तो हमने पतला कर लिया है। ठीक है, पतला करने के बाद वो टूल में आके हम दिखा देते हैं आपको कितना अभी भी मोटा है, इसको और हम पतला करेंगे, स्केल टूल में आके इसको जो है हम इतना पतला कर लेंगे, इतना पतला हमने कर लिया है। अभी आप देखें तो इतना हटा हुआ है अभी भी दीवार से, तो मैं इसको पूरा सटा दूंगा यहाँ से, मूव टूल में आके मूव टूल पे क्लिक किया और यहाँ से मैं पहले इसके ऊपर क्लिक करूंगा और यहाँ से मैं इसको सटा दूंगा दीवार में। ओके, आप देख पा रहे हैं कि हमने दीवार के अंदर जो है इसको सटा दिया है। अब मैं यहाँ से क्या करूँगा, डायरेक्टली पकड़ करके बीच में जो है मैं लेकर आ जाऊंगा, लेकिन ये बड़ा है तो मैं यहाँ से स्केल टूल में जाऊंगा और यहाँ से मैं इसको इस प्रकार से छोटा कर लूंगा। अभी आप देख लीजिए दीवार में दोनों तरफ देख लीजिएगा, दीवार में फिट हो चुका है। अब मैं क्या करूंगा, इसको सेलेक्ट कर लूंगा, राइट क्लिक करूंगा और असाइन न्यू मटेरियल कर दूंगा। फॉर्म ई के ऊपर आऊंगा, इसके ऊपर क्लिक करूंगा, फाइल में आऊंगा, मेरा सिस्टम के अंदर जहां भी वो रखा हुआ है जो मैं इसके ऊपर लगाने वाला हूं उसके ऊपर मैं आ जाऊंगा और उसको लगाऊंगा। ठीक है, वीडियो बनाऊंगा तो उसमें आपको कंप्लीट बता दूंगा कि इसका डिजाइनिंग जो बाकी का चीज का कैसे हमने जैसे घुमाया, आप देख सकते हैं यहाँ पर भी बन चुका है। ठीक है, यहाँ पर घुमाया तो यहाँ पर भी बन चुका है। ओके, तो इस प्रकार से मैं यहाँ पर बना लेता हूँ 3-4 फ्लावर, तो मैंने यहाँ पर फ्लावर बना लिया है। इसमें से आप कोई भी चीज जो आपको पसंद हो वो बना सकते हैं। फूड चाहिए तो एक्चुअल रिजल्ट में ये ऑटोमेटिक ही आ जाएंगे। फिलहाल आपका सिस्टम में अगर पावरफुल जो ग्राफिक कार्ड वगैरह है वो होंगे तो ये तुरंत ही रेंडरिंग हो जाएंगे। बाद में स्केल टूल की मदद से आप इनको स्केल भी कर सकते हैं, कोई बड़ी चीज नहीं है। ओके दोस्तों, अभी तक आप जो भी पेड़ पौधे यहाँ से देख रहे हैं, जनरेट के अंदर से यहाँ ब्रश से देख रहे हैं, ओके गेट ब्रश से यहाँ से आप देख रहे हैं, ये सारे जो है डिफॉल्ट माया के हैं। ठीक है, लेकिन इन सभी के अलावा भी आप जो है अपनी ऑब्जेक्ट में पेड़ को लगा सकते हैं। वो आपको इंटरनेट से फ्री वाले या पेड वर्जन वाले डाउनलोड करना है और डाउनलोड करने के बाद जो आसानी से आप जो है पेड़ पौधे लगा पाएंगे। ठीक है, तो चलिए ये तो बेसिक हमने सीख लिया, अब हम वो भी एडवांस भी सीख लेते हैं। उसके लिए हमें क्या करना है, डायरेक्टली जहां पर हमने डाउनलोड कर रखा है उस फोल्डर को लोकेशन क्रिएट करके और डायरेक्टली जो है हमें वहां पर एडिटिंग के लिए पेड़ को ले आना है। ठीक है, यहाँ पर डायरेक्ट क्लिक करके ले आना है। मैं इसको मिनिमाइज कर दूं और मैं जहां रखा हूं वहां पर पहुंच जाता हूं। ओके, तो मैं इसी के अंदर रखा हूं, 3D मॉडल के नाम से मैंने रखा है, 3D मॉडल को मैं क्लिक करता हूं, ये रहा ट्री के ऊपर क्लिक करता हूं। हैंग जो है ज्यादा नहीं करेगा क्योंकि ये छोटा सा फाइल होता है। ठीक है, ये देखिए पेड़। ओके, शिफ्ट का बटन सेलेक्ट हो चुका, इवन इसको दबाया